किसी गाड़ी को चलाते हैं या किसी वाहन को चलाते हैं, तो एक समय बाद उसमें एक निश्चित समय बाद उसकी जो है कि हमें सर्विस करानी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें उसमें क्या है कि खराब हो जाती हैं, बहुत सारे जो है कि धूल-मिट्टी उसमें जम जाती है और उसकी रफ्तार कहीं न कहीं कम होने लगती है। अगर हमें किसी भी चीज़ की रफ्तार कंटिन्यू अगर बनाए रखनी है और उससे तेज़ अगर बनाए रखनी है, तो उसके लिए हमें लगातार उसमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए और लगातार जो भी खराबियाँ हैं, जो भी थोड़ी बहुत कमियाँ हो रही हैं, उनको लगातार हमें साइड करना होता है। इसीलिए इस ट्रेनिंग को जो रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है कि लगातार हमारे जो बिज़नेस में धार बनी रहे, लगातार जो है कि तेज़ी आती रहे बिज़नेस में, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनको साइड किया जा सके और बेहतर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके और लगातार कुछ न कुछ चीज़ें जो हमसे छूट रही होती हैं, वो दोबारा इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें पता चलती हैं और लगातार हमारे बिज़नेस में, हमारी पर्सनैलिटी में लगातार इम्प्लीमेंट होते रहते हैं। इसलिए लगातार हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग बेशक एक ही रहती है, जैसे प्रगति पथ एक रहती है, जैसे ट्रेनिंग एक ही रहती है। और एक ही ट्रेनिंग का मैं आपको बताऊँगा कि अगर फ्रेशर लेवल पर हम इसे लेते हैं, तो फ्रेशर लेवल का हमें उसके लेवल का नॉलेज हमें इससे यहाँ से मिलता है और बहुत सी चीज़ें हमें वहाँ वहाँ के लायक मिलती हैं। जब हम सिल्वर बनते हैं, तो हमें सिल्वर लेवल का इसमें से वो चीज़ें मिल जाती हैं, ऑटोमैटिकली इस तरह से डिज़ाइन की गई है। और यहाँ पर जैसे कि हम गोल्ड होते हैं, तो गोल्ड लेवल का हमें मटेरियल यहाँ से मिलता है, पर्ल पे पर्ल लेवल का मटेरियल मिलता है और जो है कि टोपाज पे टोपाज लेवल का और एमराल्ड पे एमराल्ड लेवल का मटेरियल। यानी कि आप देख रहे होंगे कि इसी ट्रेनिंग को जो है कि बहुत-बहुत बड़े लीडर देते हैं, डायमंड देते हैं, डबल डायमंड देते हैं, मरकरी तक इसी ट्रेनिंग को देते हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें भी इसमें से अपने लेवल का जो है मटेरियल मिलता है। तो मेरे दोस्त, भरोसा करें, हर लेवल के लिए इसमें से कुछ न कुछ हमें हमेशा मिलता रहता है। हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु इसमें इम्प्लीमेंट करते रहते हैं और जिससे हमारे काम में रफ्तार आती है, हमारे कुल्हाड़ी की धार तेज होती है, जिससे कि हमारा बिज़नेस और बेहतर होता चला जाता है। तो मेरे दोस्त, इसको जो है कि अभी मैं शुरू करना चाहूँगा कि सबसे पहले ये बिज़नेस जो है अनुशासन का बिज़नेस है मेरे दोस्त। इसमें अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी टीम के हीरो होते हैं और बहुत सारे लोग, आपकी टीम जो है आपको देख रही होती है और वो हुँ, आपको कॉपी करके इस बिज़नेस में जो है कि बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनुशासन इसमें बनाए रखे हैं, तो डेफ़िनिटली आपकी टीम भी अनुशासन बनाए रखेगी। लेकिन अगर आपने अनुशासन नहीं बनाया है, तो मेरे दोस्त, इसमें कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा बब्बर शेर मेरी टीम में है और मेरी टीम से ज़्यादा बब्बर शेर उनकी टीम में है। अगर हम लोग अनुशासन नहीं बनाए रखते हैं, हम गलत तरीके से काम करते हैं, तो डेफ़िनिटली हमसे बिगड़े हुए भी ज़्यादा आते हैं और अगर हम बब्बर शेर समझते हैं, तो हमसे भी ज़्यादा बब्बर शेर सही तरीके से करने वाले भी हमारी टीम में रहते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह का अनुशासन इसमें बनाए रखते हैं। इस बिज़नेस को कभी भी गिर पड़कर प्रमोट नहीं करना है मेरे दोस्त। ये कोई नौकरी नहीं है जो हमारी चली जाएगी। ये हमारा खुद का बिज़नेस है मेरे दोस्त और ये लाखों करोड़ों का बिज़नेस है, अरबों का बिज़नेस है। ये कोई मतलब 1000 2000 कमाने का बिज़नेस नहीं है, तो कभी भी इसको गिर पड़कर प्रमोट ना करें, क्योंकि दुनिया में लोगों की कोई कमी नहीं है। जिसके पास भी आप जा रहे हैं मेरे दोस्त, उसको आप 16 लाख 52 लाख रुपए महीने कमाने का बिज़नेस देने के लिए जा रहे हैं, ना कि कुछ लेने के लिए। अपनी मानसिकता हमें वही रखनी है और कभी गिर पड़कर प्रमोट नहीं करना है कि भाई तू आ जा तो मैं डायमंड बन जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मेरे दोस्त, आप बहुत सारे लोगों के जीवन को बदलने के लिए जब खड़े हुए हैं, तो आपको गिर पड़कर करने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम को हमेशा बड़ा बनाए रखना है। मैं कमाऊँगा और आप कम नहीं, मैं काम करूँगा और आप कमाएँगे, ऐसा कहना सरासर गलत है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफ़हमी हो जाती है कि काम हम करते हैं और कमाते हमारे अपलाइन हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि कहते हैं कि सास भी कभी बहू थी। आज अगर हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी जो है हरि सर को अगर ले लें, तो इन्होंने भी कभी सिल्वर किया होगा, कभी क्यूएससीए बने होंगे और ये भी वहीं से निकल के गए हैं। सुधीर साहब भी वहीं से निकल के गए हैं। उसी रास्ते को, उन सारे अचीवमेंटों को वही काम करके गए हैं। मेरे दोस्त, एक बैंक का मैनेजर जो है कि अपने लेवल का काम करता है और एक क्लर्क अपने लेवल का काम करता है और वो अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, इसलिए उन्हें पैसा उस हिसाब से मिलता है मेरे दोस्त। तो आज यहाँ से अगर लगातार हम लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहेंगे, तो डेफ़िनिटली हम अगली पोस्टिंग ले सकते हैं। यानी कि अगर हम सिल्वर हैं और सिल्वर लेवल निभाएँगे, तो डेफ़िनिटली हमें सिल्वर लेवल का जो है कि सारा अचीवमेंट मिलेगा और उतनी ही जल्दी जो है कि हम नेक्स्ट लेवल गोल्ड की ज़िम्मेदारियाँ ले पाएँगे। तो मेरे दोस्त, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग काम करते हैं और सारे लोग अपने लेवल का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये गलतफ़हमी हो जाती है, तो मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं भी कमाएँगे, नहीं भी काम करेंगे, तब भी काम करने वाले बहुत सारे लोग आएँगे और आगे निकल जाएँगे। उदाहरण बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जहाँ पर खड़े हैं, तो आपके डाउन में भी बहुत सारे लोग हैं, जो काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कहना है, तो वो लोग भी ऐसा सोच सकते हैं, तो ऐसा कभी नहीं सोचना है। आप अपने लेवल का काम कर रहे हैं, आपकी अपलाइन अपने लेवल का काम कर रहे हैं, उनकी अपलाइन अपने लेवल का काम कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, सबका आपस में एक टीम वर्क की तरह काम करने से ही काम होता है। तो कभी भी ये ना सोचें। झूठे वादे कभी ना करें मेरे दोस्त। जब आप किसी वादे को निभा नहीं सकते, किसी काम को कर नहीं सकते, तो उससे झूठा वादा कभी ना करें। कभी किसी से ना कहें कि तू आजा, 2 मैं जोड़ दूँगा, तेरे काम हो जाएगा, तू काम मत करना।
तेरी टीम बन जाएगी, फलाना हो जाएगा, तो किसी भी प्रकार का झूठा वादा ना करें। जब आपके पास टाइम नहीं है, आपको पता है, तो किसी को आप टाइम ना दें उस समय का। अगर किसी भी कारण से अगर हो भी जाता है तो उस चीज को आप पहले क्लियर कर लें मेरे दोस्त, लेकिन झूठे वादे कभी ना करें, क्योंकि झूठ बोल के आप किसी बंदे को ज्वाइन करा और आप कभी भी उससे आंख नहीं मिला पाएंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, झूठे वादे कभी नहीं करें। कुछ जानकारी का छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है मेरे दोस्त। जो भी चीजें हमारे लीडरों के माध्यम से, हमारे ग्रेट मेंटरों के माध्यम से जो हम तक पहुंचाई जाती हैं, जो प्लानिंग हमारे लिए करी जाती हैं, उन जानकारियों को छिपाना हमारे लिए हानि पहुंचा सकता है। कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में ब्रेक लग सकती है। तो जो भी चीजें, जो भी जानकारियां हमारे ग्रेट मेंटरों के माध्यम से हम तक पहुंचाई जा रही हैं, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो हमारी टीम में इम्प्लीमेंट करने के लिए है। तो जो भी चीजें बताई जा रही हैं ऊपर से, उनको फटाफट तुरंत के तुरंत अपनी टीम में अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको जितनी जल्दी आप इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा समय आपको मिलेगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। किसी निर्णय को अपने निमंत्रित के ऊपर ना थोपे मेरे दोस्त। जब भी कोई निर्णय आप लेते हैं तो उसको अपने, जिसको आप आमंत्रित करते हैं, उसके ऊपर ना करें आप। किसी की ज्वाइनिंग फीस ना दें मेरे दोस्त। बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे बहुत सारे करीबी होते हैं, और वो बोलते हैं कि ठीक है यार भाई, मेरे पास पैसा नहीं है, तू लगा दे, आप लगा दो, और आप लगा दोगे तो मैं काम में कर लूंगा, मैं तो लाइन लगा दूंगा लोगों को, ज्वाइनिंग की आप मेरे ऊपर छोड़ दो। तो ऐसे ऐसे लालच देते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं लालच में आ जाते हैं, क्योंकि जो काम, जो बातें हमारे कान को बढ़िया लगती हैं वो हमें खुश करती हैं, और हम कहीं ना कहीं धोखे में फंस जाते हैं। मुझे भी माँ गुरु जी ने मना किया था कि मुकेश जी आप जो है कि किसी की ज्वाइनिंग फीस मत देना, और कहीं ना कहीं दिमाग लगता था। तो मैंने एक बार एक बंदे की जो है 2 DD का पैसा जो है कि मैंने लगा दिया। अब वो बंदा सामान भी ले गया और फोन भी नहीं उठाया और काम भी नहीं किया। अब माँ गुरु जी ने तो मना किया था, लेकिन मैंने ऐसा कर दिया। फिर मैं माँ गुरु जी को बताया, मैंने ऐसे बात है, 20,000 रुपए की चोट है साहब, मैंने कि नुकसान हो गया। तो बोले कि मान की नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मुकेश जी, 20,000 का नुकसान नहीं हुआ है आपको। यही बात जब मैंने आपको फ्री में बताई थी तो आपकी समझ में नहीं आई। अब आपको 20,000 रुपए में ये बढ़िया से समझ में आ गया, आप बढ़िया से सीख गए हैं कि किसी की भी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगानी है। और उस दिन के बाद मैं गारंटी देता हूँ, आज के बाद आपका नुकसान नहीं होगा। और ये गारंटी की बात है कि उस दिन से मेरा नुकसान नहीं हुआ इस बिजनेस में। तो वही चीज है कि जो बातें हमारे अपलाइन बताते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे फायदे की होती हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाकर उसमें जो है अपना नुकसान कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त, अपने नुकसान से बचिए। जैसा आपकी अपलाइन बता रहे हैं वैसा ही आप करते चले जाइए। 100% मैं बता रहा हूँ कि आपकी सफलता और आपके अचीवमेंट मेरे दोस्त कोई टक्कर भी नहीं दे पाएगा आप लोगों को। सीधी सीधी बात करें, उल्टी सीधी बातें ना करें। जो बात हमारे काम की है, व्यवसाय की है, हमारे बिजनेस की है, हमारे सिस्टम की है, सिर्फ उन्हीं बातों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। इधर उधर की बातें ज्यादा ना करें। बहुत सारे लोग राजनीति की बातें लेकर बैठ जाते हैं और बहुत सारी बातें लेकर बैठ जाते हैं मेरे दोस्त। इसमें बहुत ज्यादा कीमती जो है वो टाइम है हमारा। तो जब भी किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं, एसोसिएट से आप मिलते हैं, अपनी टीम से जब मिलते हैं, बातें करें, इधर उधर की बातें करके ना तो उनके मन को डाइवर्ट करें और ना ही अपना समय जो है वेस्ट करें। सिर्फ सिस्टम की बातें करनी है, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा जरूरत भी ना दिखाएं। किसी भी व्यक्ति की इतनी भी जरूरत ना दिखाएं कि मतलब तेरे बिना तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, अगर एक लीडर ज्वाइन हो जाता है, एक व्यक्ति अगर ज्वाइन हो जाता है और जिससे उम्मीद हम लोग पाल लेते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार अगर ये नहीं किया काम तो हमारा होगा ही नहीं, और हम उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं कि ये करेगा तभी होगा, ये करेगा तभी होगा। ज्यादा जरूरत भी ना दिखाएं। अगर ज्यादा जरूरत आप दिखा रहे हैं तो वो बिगड़ जाएगा, वो कभी आपके साथ काम नहीं करेगा। मैं तो बिल्कुल जरूरत ना दिखाएं। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ। जब एक किसान बीज बोता है तो वो हर एक बीज से ऐसे देखता नहीं है कि उगेगा कि नहीं उगेगा। वो अपनी फसल नहीं चाहिए, उससे एक्स्ट्रा बीज वो उसमें डालता है खेत में। कुछ उगते भी हैं, कुछ उगते भी नहीं है, कुछ उगने के बाद भी मर जाते हैं, तो फर्क कोई नहीं पड़ता। तो वो उतनी फसल ले लेता है जितनी उसे चाहिए, क्योंकि वो बीज इतने एक्स्ट्रा डाल देता है। तो हमें ज्यादा जरूरत नहीं दिखानी है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, करे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, नो रिक्वेस्ट, सीधे चलते चले जाए मेरे दोस्त। नेक्स्ट आता है सक्सेस बात। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता जो होता है, एक कुछ सिद्धांत जो तय किए जाते हैं, उनसे उस रास्ते तक अगर चला जाए, उन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए, एथिक्स को फॉलो करते हुए, तो वहां पर बहुत जल्दी और बहुत आसानी से उस रास्ते को तय किया जा सकता है। आज ग्रेट मेंटरों ने बहुत ही शानदार तरीके से जो है कि एक रास्ता जो है डायमंड बनने तक का जो है कि यहाँ से बनाया है उन्होंने। अगर इसको फॉलो कर लिया जाए तो बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, जिसको इन्होंने चार चीजों में डिवाइड किया है। सक्सेस पाथ, या पाथ यानी रास्ता, PATH, पी से पेशेंस, ए से एटीट्यूड, टी से टीचेबिलिटी और होनेस्टी। ये 4 ऐसे स्टेज हैं। अगर इन 4 स्टेप को आपने अगर सही से फॉलो कर लिया
100% फॉलो कर लिया तो मेरे दोस्त हो सकता है 2 साल भी ना लगे डायमंड बनने में। अच्छा, इनको मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा इनको। सबसे पहले आता है पेशेंस। किसी भी काम को करने का मैक्सिमम और मिनिमम टाइम। आज इस बिज़नेस में जब हम जॉइन करते हैं और जॉइन करते ही हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग आते ही बस सोचते हैं कि मेरा आते ही लाखों रुपए का चेक बन जाए और मैं जिससे भी बोलूँ फटाफट जॉइन हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है और ऐसा होता नहीं है तो वो लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं और इस बिज़नेस को ज़्यादातर लोग क्विट कर जाते हैं पहले स्टेप पे ही। मेरे दोस्त, ये बिज़नेस पेशेंस का है। आपको अगर खाना बनने में आधा घंटा लगता है तो हो सकता है कि 25 मिनट में बन जाए, लेकिन टाइम एक मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड तो लगेगा ही लगेगा। आप जो भी काम करते हैं अगर उसमें हमारे महागुरु कि आपको 3 से 4 साल इसमें पेशेंस के साथ रहना है, तो ये तो तय है कि चलो 4 साल का काम 2 साल में हो सकता है, 2.5 साल में हो सकता है, लेकिन 4 साल का काम 4 महीने में नहीं होता। और मैक्सिमम लोग इसमें जो है कि जितने भी हाथ-पाँव फेंकने होते हैं, सॉरी, जितने भी हाथ पैर फेंकने होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर आपने 3 से 4 साल तक पेशेंस रख लिया, मेरे दोस्त पेशेंस रखने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम चीज़ इसको क्या है कि थोड़ा-सा सीरियसली ले लेते हैं। जब कि आप कि जब 40 साल तक पेशेंस रख सकते हैं हम नौकरी के लिए, जीवन भर पेशेंस रख सकते हैं अपने किसी और बिज़नेस व्यापार के लिए, खेती के लिए। लेकिन इसमें ये तो तय है कि भागना तो पड़ेगा, चाहे 40 साल भाग लो, चाहे 4 साल। लेकिन उस काम के साथ-साथ अगर हम घंटे 2 घंटे अगर टिके भी रहे, लटके भी रहे, रग रेंग-रेंग के भी अगर चलते रहे, तब भी 4 साल में यहाँ से हम लोग जो है 50 लाख कमाने के बाद करोड़पति हम यहाँ से डेफिनिटली बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें 4 साल तक टिकना होगा। 4 साल का काम 4 महीने में नहीं होगा। आपने देखा होगा कि एक लेडीज़ को अगर माँ बनना है तो 9 महीने लगते हैं। हो सकता है वो 8 महीने में भी बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 8 दिन में बन जाए या 1 महीने में बन जाए। ये कुछ एथिक्स हैं जो ये फॉलो करने होते हैं मेरे दोस्त। तो इस बिज़नेस में पेशेंस रख लेगा तो डेफिनिटली उसके साथ बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक बहुत पहुँचे हुए बाबा जी आए हुए थे किसी गाँव में और वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति जो है कि बड़ा रात-दिन जो है अमीर होने के सपने देखता था और वो कोशिश करता था कि कैसे भी कैसे मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं रातों-रात अमीर हो जाऊँ और इतना अमीर हो जाऊँ कि मेरी पीढ़ियाँ तक बैठकर खाएँ। तो वो पेशेंस जो है कि उस बाबा जी का जब पता चला, उन्हें बहुत पहुँचे हुए बाबा जी थे, तो उनके पास चला गया और बोला कि मुझे कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिससे कि मैं रातों-रात जो है करोड़पति, अरबपति हो जाऊँ। तो उन महात्मा ने बोला कि नहीं भाई, दे तो दूँगा लेकिन ऐसे कैसे दे दूँ? इसमें पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है। तो थोड़ा-सा मैं देखना चाहूँगा कि आप में पेशेंस है कि नहीं है? तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे अंदर तो पेशेंस कूट-कूट के रखा है, भरा रखा है। तो बोलते हैं ठीक है, तो थोड़ा-सा दिखा और कुछ दिन रुक, फिर मैं देता हूँ। तो उसने बहुत बढ़िया सेवा करी कुछ दिन उस महात्मा की, महात्मा ने खुश होके उसे एक मंत्र और मंत्र लेकर वो चला गया। बाबा जी ने बोला था कि तू जिस चीज़ पर इस मंत्र को बोलेगा वो चीज़ सोने की हो जाएगी, लेकिन तुझे पेशेंस रखना होगा। एक दिन ज़रूर हो जाएगी। और वो चला आता है तो वो रात भर सोचता है, वो और उसकी मैडम जो है कि तैयारी करते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि किस चीज़ पर ये मंत्र बोला जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें यहाँ से माल मिल जाए, सोना मिल जाए। तो वो मिट्टी खलवा लेते हैं, कई ट्रक ट्रॉली भरवा के मिट्टी खलवा लेते हैं और उन पे जो है कि बढ़िया से एक इकट्ठा करके और ऊपर उनके बैठ के और अपना आसन लगा के और वो मंत्र बोलना शुरू करता है कि हे मिट्टी तू सोना हो जा। और लगातार वो बोलता जाता है। काफ़ी जब स्टार्टिंग में बोलता है तो बहुत तगड़ा उसका पेशेंस होता है। हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। गज़ब का एक्साइटमेंट रहता है उसका, गज़ब का पेशेंस। लेकिन जैसे-जैसे वो बोलता चला जाता है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन जैसे निकलते चले जाते हैं, तो उसका पेशेंस और एक्साइटमेंट दोनों का लेवल जो है कि डाउन होने लगता है। जैसे-जैसे 8-10 दिन निकल जाते हैं तो वो फिर हे मिट्टी तू सोना हो जा, ऐसे करके बोलने लगता है, तो काफ़ी उसका पेशेंस जवाब दे जाता है। जैसे ही 13-14 दिन होते हैं, तो कहीं न कहीं उसके दिमाग में एक चीज़ आ जाती है, कि यार कहीं इस बाबा ने मेरे को बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं और मैं पागलों की तरह यहाँ पर लग रहा हूँ, किसी ने मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया? और वो ये सोचते-सोचते उसके मन में कहीं न कहीं ये संदेह आ गया और उसका पेशेंस और जल्दी से टूटने लगा और लास्ट आते-आते 16-17वें दिन तो उसका पेशेंस बिल्कुल जवाब दे गया और उसने गुस्से में जो है कि वो पानी जो गंगा जल जो उठाकर बोला कि हे मिट्टी तू सोना हो जा और सोना नहीं तो तू लोहा ही हो जा। मेरे दोस्त, वही आखिरी क्षण था, वही सेकंड थी जिस समय एक बार और उसे बोलना था और वो जो जितना भी जो मिट्टी थी वो सारी की सारी जो है लोहा हो गई। अगर वो 1 सेकंड का और पेशेंस रख लेता तो डेफिनेटली जो मिट्टी थी वो सोना हो जाती। अब लोहे को कितने दिन खाएगा, कम से कम सोना होता तो डेफिनेटली उसकी पीढ़ियां तक बैठ के खाती। तो इस बिजनेस में भी ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। जैसे कि महागुरु जी ने बताया है कि जब गनेरा बहुत ज्यादा
अंधेरा जब बहुत ज्यादा घना होता है, तभी सूरज निकलने वाला होता है, तभी बहुत ज्यादा प्रकाश आने वाला होता है। तो अक्सर जब हमारा पेशेंस जवाब देने वाला होता है, तभी एक कोशिश और करनी चाहिए। उसी एक कोशिश में हमारी जीत और हमारा जो है कि एक बेहतर लक्ष्य जो हमारा निर्धारित होता है। तो हमेशा जब भी आपको ऐसा लगे तो मेरे दोस्त एक बार जरूर बोलना कि एक कोशिश और करनी है, एक बार मैं प्रयास और करूंगा, और उस एक बार प्रयास करने से ही आप मेरे दोस्त डेफिनेटली आप डायमंड बन सकते हैं गारंटी के साथ। और मुझे भरोसा है कि आप सारे के सारे लोग जो है कि 3 से 4 साल का यहाँ पर पेशेंस जरूर रखकर दिखाएंगे और जरूर अपने आप को सक्सेस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, आपने जो है पहला स्टेप जो है कि पार कर लिया है। लॉ ऑफ एवरेज, यानी कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें एक एवरेज काम करता है। जैसे क्रिकेट का ले लीजिए, या इस बिजनेस में जब हम किसी व्यक्ति को जानकारी देते हैं तो सारे लोग बताते ही थोड़े आ जाते हैं। यानी कि जब हम किसी को जानकारी देते हैं तो 10 लोगों को हम कांटेक्ट करते हैं, लेकिन 10 के 10 लोग हमारा फोन नहीं उठाते हैं, हमसे बात नहीं हो पाती है। 7 लोगों से हमारी बात हो पाती है, उसमें से 4 लोग हमारी बात को रिस्पॉन्स करते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, और उसमें से भी ज्यादा नहीं तो एक व्यक्ति जरूर हमारे साथ आ जाता है। तो ये एवरेज काम करता है। इसलिए हमें जो लोग आ रहे हैं उन पर फोकस करना है, जो नहीं आ रहे उन पे नहीं करना है मेरे दोस्त। ऐसे ही क्रिकेट में हर बॉल पे आपको विकेट नहीं मिलता है और हर बॉल पे आपका सिक्स नहीं लगता है, लेकिन लगातार अगर आप जो है कि बॉल डाल रहे हैं तो लगभग 30 बॉल पे एक विकेट का एवरेज आता है। अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी न किसी बॉल पे जरूर एक सिक्स लगाते हैं। लेकिन आप सोचें कि पहली बॉल पे लग जाए या हर बॉल पे सिक्स लग जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए लगातार प्रयास करना जरूरी है पेशेंस के साथ। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड ही सारा कुछ है। हमारा जो नजरिया है किसी भी चीज को देखने का, किसी भी चीज को समझने का, वही सारा कुछ है। क्योंकि जैसा हम चीजों को देखते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है, वही चीजें हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो मेरे दोस्त, आप इस बिजनेस को किस नजरिए से देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी को ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस लगता है तो उनके लिए फंसने फंसाने वाला बिजनेस है। किसी को ये जीवन बनाने वाला बिजनेस लगता है तो ये जीवन बनाने वाला बिजनेस है। किसी को टोपी पहनाने वाला लगता है तो टोपी पहनाने वाला है। किसी को जिंदगी अपने खानदान की जो है पीढ़ियां बदलने का जो है बिजनेस लगता है, उनको पीढ़ियां बदलने का बिजनेस है उनके लिए। तो जैसा आपका एटीट्यूड रहता है मेरे दोस्त, ये बिजनेस आपको वही देता है और उसी तरह का हो जाता है। जब किसी व्यक्ति आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति से हम पहली बार मिलते हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में आकर अगर हमें बताए, चाहे वो व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है, लेकिन कोई अगर बताए कि ये बहुत चालाक आदमी है और बहुत ही ये मतलब अपने उसका थोड़ा सा गलत है, इस पे भरोसा मत करना, थोड़ा सा चालू आदमी है, चालू किस्म का, तो चाहे वो कितना भी अच्छा है, लेकिन उसका फर्स्ट इंप्रेशन जो हमारे ऊपर पड़ा है, हमारा जो नजरिया है उसको देखने का, वो कितनी भी सही बातें करे लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं वो जो है चालू आदमी लगेगा। और एक जो है कितना भी बिगड़ा हुआ चोर आदमी हो और उसको अगर पहले से बता दिया जाए किसी व्यक्ति को कि मान कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत सभ्य आदमी है, चाहे वो कितना भी बड़ा चोर हो, फिर भी उसको वो सही लगेगा। तो मेरे दोस्त, ये नजरिए पे डिपेंड करता है कि हमारा नजरिया कैसा है इस बिजनेस के प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति। जैसा हमारा नजरिया होगा वैसे ही हमारे रिजल्ट होते हैं। एक बार क्या हुआ, आपने देखा होगा कि एक चीज को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं, एक पॉजिटिव नजरिया और एक नेगेटिव नजरिया। नेगेटिव नजरिए वालों को जो है कि हर समाधान में भी समस्या नजर आती है, और एक जो पॉजिटिव नजरिए वाला रहता है उसको हर समस्या में भी समाधान नजर आ जाता है मेरे दोस्त। तो एक बार क्या होता है कि दो लोग हैं, जो दो मित्र थे, वो एक इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, और इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तो बढ़िया कोट कोट टाई वाई लगा के जा रहे थे। तो आप जानते हैं कि इंटरव्यू जो है कि लास्ट स्टेप होता है किसी भी नौकरी को पाने का। तो जब वो जा रहे होते हैं तो एक जो है रास्ते में दोनों बड़े खुश थे कि आज तो चलो जॉब मिल जाएगी। लेकिन तभी क्या होता है कि एक जो पक्षी आकर उड़ता हुआ उन पर बीट कर देता है, और बीट इस तरह से करता है कि दोनों के कोट बिगड़ जाते हैं, दोनों के कपड़े खराब हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति जो है कि बड़ा ही मतलब वो हो गया, गुस्से में आ गया, और वो बोलने लगा कि यार ये क्या हो गया, आज तो सारा बर्बाद हो गया, और आज तो मेरी नौकरी चली जाएगी बड़ी मुश्किल से, तो अब तो इतना टाइम भी नहीं है कि मैं ड्रेस चेंज करके आ सकूं, लास्ट तक आ गया हूं मैं, अब क्या होगा, नौकरी चली जाएगी। भगवान को कोसने लगा, प्रकृति को कोसने लगा, भगवान को बोलने लगा कि भगवान तेरे को क्या जरूरत थी ये पक्षी बनाने की, और बनाए भी तो, इन्हें पर क्यों दिए तूने, अरे ये भी तो, और भी तो जानवर घूमते हैं जमीन पर, ये भी जमीन पर रह लेते, मेरा तो पूरा सत्यानाश कर दिया, मेरा तो जो है करियर ही दाव, मेरा तो करियर ही खत्म हो गया। वहीं पर जो उसका मित्र था जो उसके साथ जा रहा था, वो एक जो है पत्ता उठाता है और उसको साफ करते हुए बोलता है कि हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख धन्यवाद है जो तूने चिड़िया को पर दिए। कहीं से गलती से अगर तूने भैंस को अगर जो है कि पर दे दिए होते तो आज सोच के हम किस लायक होते। तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब यह है कि एक ही कंडीशन में दो नजरिए होते हैं, दो तरह से लोग सोचते हैं। आप किस तरह से सोचते हैं? 95% लोग इस दुनिया में जो नजरिया उनका रहता है, जो एटीट्यूड उनका रहता है, वो नेगेटिव रहता है मेरे दोस्त, और इसीलिए वो हमेशा भीड़ का हिस्सा रहते हैं।
और हम सौभाग्यशाली हैं इस बिजनेस में आने के बाद कि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो नजरिया है, वो बाकी 5% लोगों के जैसा है, उनकी सोच से मैच खाता है। इसीलिए आने वाले समय में हम लोग अपने जीवन को बहुत बेहतर बना पाते हैं। हनुमान जी को आपने देखा होगा, हनुमान जी जो है कि बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते थे अपने राम जी के प्रति, आपने सुना होगा। तो एक बार क्या होता है कि एक बार जो है कि जब ये दो इंजीनियर थे राम जी की सेना में, नल और नील, तो वो क्या करते थे कि एक पत्थर पर नाम लिखते थे जय श्री राम, और पत्थर को समुद्र में फेंकते थे तो वो तैरता था। ऐसे ही ऐसे पुल बनाया जा रहा था, तो राम जी को जो है कि थोड़ा सा शक हुआ कि मेरे नाम से जो पत्थर तैरते हैं, मान कि ये तो बहुत बड़ी पावर है, तो कम से कम मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि ये इनकी कोई और करामात है या वाकई में मेरे नाम से ये पत्थर तैरते हैं। तो श्री राम जी जो है कि रात को उठे 1:30-2 बजे और पत्थर उठाया, और पत्थर उठा के चुपके से आए कि कोई देख ना ले, और एक पत्थर उठाया और उसको जो है कि फेंक दिया उन्होंने, उसमें नाम लिखा और वो नीचे फेंक दिया। और जब फेंका तो देखा कि वो पत्थर डूब गया। तो राम जी को भरोसा नहीं हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने दूसरा पत्थर लिया और दूसरा पत्थर भी वहां पर डाला और वो भी जो है डूब गया। जब डूब गया तो राम जी को जो है कि कहीं ना कहीं शक पैदा हुआ कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, कि मैं तो यहाँ पर जो है कि पत्थर डाल रहा हूँ तो ये तो तैर नहीं रहे, ये तो नल नील की मेहरबानी है। अगर ये सारी जो है कि मेरी सेना को अगर पता चल गया, मेरे साथ जितने भी बंदर और जो है लोग हैं जो मेरे साथ लड़ने के लिए आज तैयार हैं, ये तो सारे भाग जाएंगे, ये तो मुझ पर कोई भरोसा ही नहीं करेगा। तीसरी बार और उन्होंने प्रयास किया कि शायद हो सकता है कि पत्थर में खराबी हो। जब तीसरी बार उन्होंने फेंका तो वो भी डूब गया। और आप जानते हो कि हनुमान जी कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते थे, वो हमेशा उनके पीछे रहते थे, देखते रहते थे कि प्रभु क्या कर रहे हैं, कहीं कोई संकट नहीं आ जाए प्रभु पे। तो वो जब देखते हैं तो वो साइड से फटाफट निकल के आते हैं और बोलते हैं कि जय श्री राम। और जैसे ही श्री राम उसको देखते हैं हनुमान जी को, तो श्री राम जो है कि हक्के बक्के रह जाते हैं, मान ये क्या हो गया, फूल पट्टी खुल गई। तो वो पूछते हैं कि हनुमान तू यहाँ क्या कर रहा है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मान की प्रभु आप जो कर रहे थे मैंने सब कुछ देख लिया। मान क्या देख लिया तूने? अरे मान ये छोड़िए, मैं तो अब सबको जाके बताऊंगा आपकी जो लीला है, आपका जो आप अभी जो कर रहे थे वो सारा का सारा मैंने अपनी आंखों से देखा, और मैं एक एक व्यक्ति को जाकर बताऊंगा। तो राम जी बड़े मतलब असमंजस में पड़ गए कि मान की तो बड़ी मुश्किल से तो ये इकट्ठे करे हैं, अब पता नहीं क्या होगा आगे। तो हनुमान जी को पूछते हैं कि तू चल ठीक है बता तो देना, लेकिन क्या बताएगा वो तो बता दे। तो वो बड़ा ही एक सुंदर सा जवाब देते हैं कि मैं जाके लोगों को ये बताऊंगा कि जिसको प्रभु श्री राम ने छोड़ दिया हो उसे इस जग में तैराने वाला कोई नहीं है। तो ये डिपेंड करता है एक आपके पॉजिटिव एटीट्यूड पर। चाहते तो वो चीज भी बोल सकते थे, और आज के जमाने में आपने देखा ही होगा कि अगर अप्लायंस से थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो अच्छा जी अच्छा ऐसे ऐसे, तो लोग उसी चीज को लेकर बैठ जाते हैं। तो मेरे दोस्त हमें अच्छी चीजें देखनी है, हमें पॉजिटिव नजरिए के साथ इस बिजनेस में उतरना है। अच्छाई और बुराई हर इंसान में होती है, लेकिन हमें जो देखना है वो देखना है, हमें अपना जो है पॉजिटिव चीज देखनी है, जिससे कि हम अपने बिजनेस में रफ्तार ला सकें। तो कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव चीजें देख रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपने बिजनेस की रफ्तार को ब्रेक लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्रेकर अपने बिजनेस में खुद लगा रहे हैं। मेरे दोस्त अच्छी चीजों को फॉलो करिए, पॉजिटिव नजरिया आपको रखने की आवश्यकता है। मुझे भरोसा है कि आप डेफिनेटली रखेंगे, और जो चीजें हमारे गुरु लोगों के माध्यम से हमें दिलाई जा रही हैं वो डेफिनेटली रहेगी। थैंक यू वेरी मच। तीसरा जो इसमें पड़ाव आता है वो आता है टीचेबिलिटी। आपने देखा होगा कि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती है मेरे दोस्त। खाली बोरी को अगर खड़ा खड़ा करना चाहोगे तो वो हमेशा खड़ा होने से जैसे ही करोगे वो गिर जाएगी, क्योंकि वो खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप उसमें कुछ भर दोगे, अनाज वगैरह भर दोगे, तो डेफिनेटली वो मजबूती के साथ खड़ी रह सकती है। जितना भारी सामान डालोगे उतनी मजबूती से खड़ी रहेगी। ये बिजनेस सीखने सिखाने का बिजनेस है मेरे को। जैसे कि महागुरु जी बताते हैं कि ऊपर पूछो कैसे और नीचे बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। सिंपल फॉर्मूला है मेरे दोस्त, इससे ज्यादा अच्छा और कुछ है ही नहीं इसमें। तो जो चीज आज हम जानते हैं, जो चीज हम सीख रहे हैं, उसी चीज को हमें अपनी टीम को सिखा देना है। और जितना ज्यादा हम अपने अंदर नॉलेज डाल लेंगे, जितनी ज्यादा नॉलेज हम अपने अंदर इकट्ठी कर लेंगे, जितनी ज्यादा इस बिजनेस के बारे में जानकारी हम हासिल कर लेंगे, जितनी ज्यादा लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे, जितनी सिस्टम के बारे में जानकारी हमारे पास होगी, उतनी ही मजबूती के साथ हम खड़े रह सकते हैं मेरे दोस्त। तो भरोसा करिए, अगर आप में जो है कि इस बिजनेस की ज्यादा से ज्यादा आपने नॉलेज कर रखी है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके पास है, तो मेरे दोस्त आप किसी के सामने भी खड़े हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशन की वजह से। तो जो भी चीज आज आपके पास, आज आप जितने मजबूत लीडर हैं, आप अपने क्लोन बनाइए, अपने जैसे अपने नीचे अपने लीडर तैयार कीजिए, उन्हें सिखा सिखा कर प्लान देना, फॉलोअप देना, लगातार सिखाते रहिए और खुद सीखते रहिए, खुद इम्प्लीमेंट करिए अपने आप में, और उसके बाद अपनी टीम में इम्प्लीमेंट कराइए। तो अगर आपने ज्यादा से ज्यादा लीडर तैयार कर लिए, खुद आप बेहतर लीडर बने और आपने अपनी टीम को लीडर बना दिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जो है कि बेहतर, एक जो कहते हैं ना कि एक नाम वाला डायमंड, जिसका नाम होता है, जिसको लोग जानते हैं, जिसके नाम से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं,
जिसे सुनने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, ऐसे डायमंड आप यहाँ से बन सकते हो। नहीं तो मेरे दोस्त लटूरे डायमंड भी बहुत घूम रहे हैं, जिन्हें कोई जानता भी नहीं है। डिपेंड आप पे करता है। तो मेरे दोस्त मुझे भरोसा है कि आप सभी के सभी लोग उस नेटवर्क से बिलोंग करते हैं जहां बब्बर शेरों की परवरिश होती है मेरे दोस्त, जिनमें जोश जुनून भरपूर है, एजुकेशन भरपूर है। और हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं मेरे दोस्त कि हम एक तो उस संस्था के हिस्सा हैं, एक हम उस सिस्टम के हिस्से हैं, ट्रिपल एस सिस्टम के। सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस टीम के हिस्से हैं जिसकी कमान ऐसे बब्बर शेरों के हाथ में है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक एक व्यक्ति का ख्याल रखते हैं, जो है कि सबको सामान लेकर चलते हैं मेरे दोस्त। और अपने लेवल पे जिन महागुरुओं ने जो है कि एक इतिहास जिन्होंने लिखा है और अपने आसपास तक किसी को भटकने नहीं दिया है, तो मेरे दोस्त ऐसे दमदार लोगों के नेतृत्व में जो है कि हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे दमदार जो है कि हमारे ग्रेट गॉड फादरों के बीच में जो है कि हमारी कमान है मेरे दोस्त। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको फॉलो करिए और अपने आप में एजुकेशन पे एजुकेशन डालते रहिए मेरे दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोग बहुत ही जल्दी, आप खुद तो लीडर हैं ही हैं, अपनी टीम में भी इससे ज्यादा बेहतर लीडर तैयार करेंगे और एक नया कीर्तिमान हासिल करेंगे। चौथा स्टेप आता है होनेस्टी। मेरे दोस्त बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में ईमानदारी। आजकल सबसे चाहते तो सभी ईमानदार हैं कि हमें जो भी व्यक्ति मिले वो ईमानदार मिले। एक बेटी का बाप चाहता है कि उसका जो है दामाद उसको जो है कि ईमानदार मिले। एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा ईमानदार पैदा हो। सब कहीं ना कहीं एक नौकरी करने वाले को, एक काम करने वाले को ईमानदार की ही जो है कि जरूरत होती है। खुद ईमानदार रहना नहीं, ईमानदार रहना बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी परेशानियां जरूर हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं तो मेरे दोस्त आप बहुत बड़ी जो है कि नींव, बहुत मजबूत नींव का एक आप निर्माण करेंगे। कहते हैं कि अगर नींव मजबूत है तो बिल्डिंग आप बेहतर बना सकते हैं, अगर नींव मजबूत नहीं है तो बेहतर आप नहीं बना सकते। ईमानदारी आपको दिखानी होगी इस बिजनेस में, इस बिजनेस के प्रति, संस्था के प्रति, सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति और अपनी टीम, खुद के प्रति और अपने परिवार। ये ईमानदारी आपको लगातार दिखानी पड़ेगी मेरे दोस्त। ये कलयुग में सतयुग का बिजनेस है। यहाँ पर आप अगर एक बात कोई गलत बोलते हैं और आपका अगर कोई डाउनलाइन देख लेता है तो मेरे दोस्त वो हमेशा आपकी उस गलती को लेकर बैठा रहेगा। आप भरोसा करिए, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि घर से निकलते और बोलते थे, घर वालों को बोल जाते थे कि मुकेश सर के जा रहा हूँ काम करने फील्ड में। और हमें तो एक एक डेढ़ डेढ़ महीने बाद में पता चला कि वो लोग तो कहीं और ही जो है कि प्लान चल रहे थे, कुछ और ही प्लान चल रहे थे उनके। और जब उनके घर वालों का फोन आया कि बेटा आज तो हमारा बेटा लेट हो गया, आज क्या बात हो गई, मेरे साथ तो कभी आया ही नहीं। अरे नहीं, वो तो ज्वाइन हुआ है जब से 1.5 महीने से वो आपके पास जा रहा है और सुबह जाता है, रात को आता है। मैंने बड़ी अच्छी बात होगी। तो बहुत सारे लोग क्या है कि ईमानदारी नहीं करते और धीरे धीरे करके वो अपने आने वाले सुनहरे भविष्य को जो है खतरे में डाल देते हैं। बहुत सारे लोग जो है कि जब फोन करते हैं तो ईमानदारी नहीं रखते टीम के प्रति। वो बोलते हैं कि सर फॉलो करना है, अरे अरे अभी तो मैं बिजी हूँ, थोड़ा सा इस मीटिंग में हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, प्लान में हूँ, और घर बैठे बैठे बातें बना रहे होते हैं। अपलाइन फोन करता है कि चलो टाइगर साहब ठीक है, आप जो है कि ये काम कर लीजिए। अरे अभी तो मैं बिल्कुल फील्ड में हूँ। अपलाइन पूछता है वो मोटरसाइकिल के साइलेंसर पे जो है कि चालू करके और उसमें दिखा देते हैं फोन पे, साहब बस रास्ते में हूँ, साहब ये जा रहा हूँ, वो जा रहा हूँ। तो ढेर सारे बहाने बनाते हैं मेरे दोस्त। लेकिन भरोसा करिए, मैं सही बात बता रहा हूँ आपको कि जितने भी अपलाइन है ना, ये ऐसे ही गुरु नहीं बने हमारे। ये जितने भी गुरु है ना, ये वाकई में गुरु हैं। और ये वो सारे कबड्डियां खेलकर बने हैं जो आप बता रहे हो ना, आपके बोलने से पता लगा लेते हैं कि ये कर क्या रहा है। तो मेरे दोस्त भरोसा रखना, और उनको अगर आप चाहो ना तो कभी स्पेशल अकेले में पूछ लेना, एक बार झूठ बोलकर देखना और उनको फोन करके पूछना, मान की सर एक बात बताइए, मैंने जो बात कही थी उससे आपको क्या लगता है। तो मेरे दोस्त 1 मिनट में बता देंगे। लेकिन वो आपको ये नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन आपको समझ में आ गया कि ये बिजनेस हमारा नहीं मेरा है और मुझे क्या फायदा मिलने वाला है, मेरे परिवार के लिए कितनी वैल्यू रखता है ये बिजनेस, उस दिन से आप झूठ बोलना छोड़ देंगे, उस दिन से आप जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे मेरे दोस्त। तो ये सारी चीजें जो है कि आप अगर ऐसा कर भी रहे हैं मेरे दोस्त तो सिर्फ अपने साथ धोखा कर रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करें और ईमानदारी के साथ इस बिजनेस में करें। आप 24 घंटे काम मत करिए। 24 घंटे ज्यादा काम करने से ज्यादा बड़ा काम नहीं होता है। स्मार्ट तरीके से आप अगर 4 घंटे भी काम कर रहे हैं ना, तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ, पूरे अपना जो है एफर्ट्स के साथ, 100% एफर्ट्स के साथ, 100% सिस्टम के साथ आप करिए। तो मेरे दोस्त आपने देखा होगा 2 घंटे में 24 घंटे का काम हो जाता है और कभी कभी 2 घंटे का काम 2 दिन में भी नहीं हो पाता। मेरे दोस्त ये डिपेंड करता है कि आप जितनी भी देर काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ काम करें, ईमानदारी के साथ सपोर्ट करें टीम का, ईमानदार बने रहे मेरे दोस्त। इसमें आपकी ईमानदारी जो है 100% काम करती है मेरे दोस्त। इसमें 100% आपकी ईमानदारी चाहिए। डू गुड एवरी टाइम, हमेशा अच्छा करने का प्रयास करें। वर्क अनकंडीशनली, कभी भी कंडीशन ना लगाएं मेरे दोस्त। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ
क्योंकि कहते हैं कि घर घर चूल्हे माटी के हैं, टीमें सारी वही है, लोग वही है, मेंटेलिटी वही है। सारे लोग जो है कि कंडीशन लगा देते हैं कि बस आप थोड़ा सा, बस वो भैंस को मैं खाना वो चारा डाल दूं, बस फिर करूंगा। बहुत सारी चीजें, अरे सर आज तो जो है कि फलाना काम आ गया, फलाना फलानी चीज, आज सर मुझसे उसने वो कह दिया, अरे सर एक बंदा आप जोड़ दें तो जो है कि मैं फटाफट जो है कि काम कर जाऊंगा साहब, अरे साहब एक चेक बनवा दो फिर तो मैं कर लूंगा। तो लोग क्या है कि कंडीशन लगाते हैं। और मेरे दोस्त, ये जो काम है ये शर्तों पे काम करने का नहीं है, ये संभावनाओं का बिजनेस है, उम्मीद का बिजनेस नहीं है। तो कभी भी जो है कि कंडीशन पे आप जो है करें, आप जो है कि अनकंडीशनली वर्क करें। जो भी चीजें संभावनाएं जो भी हैं आप उनको बताएं कि सहयोग कर सकते हैं, लेकिन आप जो है उनको ये चीजें सारी ना करें। और किसी भी काम को करने से पहले, इस बिजनेस को करने से पहले आप ना लगाएं कि पहले मेरा ये काम हो गया तो मैं ये काम करूंगा, पहले ऐसा कर लेता काम को करूंगा। अगर ये बिजनेस प्रायोरिटी पे है तो आप दुनिया में प्रायोरिटी पे है मेरे दोस्त। अगर ये बिजनेस प्रायोरिटी पे नहीं है तो मेरे दोस्त भरोसा करना, फिर बहुत जल्दी आपसे बहुत लोग आगे निकल जाएंगे और आपका पता भी नहीं चलेगा कि किधर गए। तो मेरे दोस्त भरोसा करिए और जो है कि बिना कंडीशन के आप काम करिए। गिव सपोर्ट बाय हार्ट। मुकेश सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जो भी आपकी टीम में एसोसिएट आते हैं, हम उनको जो है सिखाना और सिखा के उनका जो है कि सपोर्ट करना ज्यादा बेहतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भावनात्मक उस समय अपने कुछ कंफर्ट वाले लोगों से, और वो सोचते हैं कि ये मेरा दोस्त आ जाएगा तो इसका काम करवा लूंगा, ये मेरा रिश्तेदार आ जाएगा तो इसका पहले काम करवाऊंगा। और जो कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्हें वो जानते नहीं है तो उनको थोड़ा सा वो पीछे रखते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको इस बिजनेस में जो है कि हर एक बंदे का सपोर्ट जैसे करना है जैसे वो आपका भाई है, और बिल्कुल भाई है सारे लोग इसमें। जैसे आप अपने भाई की मदद करते हैं उसी हिसाब से आपको मदद करनी है, क्योंकि भाई का बुरा कभी कोई नहीं चाहता मेरे दोस्त। और जो जिनका सपोर्ट जो कर रहे हैं, जो डाउनलाइन है, वो भी ये भरोसा रखें कि वो अपने भाई से ज्यादा आपका सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके जो सपोर्ट वो कर रहे हैं उस पर भरोसा करें, उनकी बात माने, तो आपकी जिंदगी, आपके जो आने वाला जो अगला लक्ष्य है जो आपका बहुत जल्दी क्लियर हो सकता है, बहुत जल्दी आप पा सकते हैं। तो आपको भी भरोसा करना है, और सारे के सारे लोग बिल्कुल दमदारी से, जो भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको जो है कि बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट करना है, भाई की तरह सपोर्ट करना है, और साथ उन्हें जो है कि पकड़ के लेके चलना है, चाहे जबरदस्ती ले जाना पड़े, खींच के लेके चलो, एक बार डायमंड बना दो, सारी जिंदगी वो आपके लिए डायमंड बनाता रहेगा। बहाना साइट्स जो है कि नहीं बनाने हैं। जो बहुत सारे लोग जो है कि बहाने बना देते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, तो बहाने से दूर रहें, क्योंकि बहाना आप किसी और के लिए नहीं बना रहे हैं मेरे दोस्त, खुद के लिए बना रहे हैं। और बहाना बना के आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो, अपने रफ्तार को आप धीमा कर रहे हो, अपने आने वाले जो जल्दी से जल्दी आपको जो अचीवमेंट मिल सकते हैं उनको आप लेट कर रहे हो। मेरे दोस्त, इसमें किसी और का नुकसान नहीं है, भरोसा करिए आप, क्योंकि मेरे कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा, आपके कर्म का फल मुझे नहीं मिलेगा। जैसा मैं कर रहा हूँ वो मुझे मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। तो भरोसा रखिए आप कि अगर हम बहाना भी बना रहे हैं तो हम खुद से बहाना बना रहे हैं। और जो इंसान जो है कि अपने लिए अगर बहाने बना सकता है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो जिंदगी में कितना फास्ट सक्सेस होगा। तो जितना हो सके, अगर मुझे पता है कि आप लोगों में से कोई नहीं बना रहा है, क्योंकि हमारे गुरु लोगों के जो आशीर्वाद जो मिलता है, जो इनके संस्कार है, उसमें इस शब्द की तो कोई जगह ही नहीं है। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग जो नए आते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तो उनके लिए है तो थोड़ा सा वो इस काम को ना करें। विटामिन, और बधाई देना चाहूंगा कि आपने चारों स्टेप पूरे कर लिए और आप मानसिक तौर पर लगभग 90% यहाँ से डायमंड बन चुके हैं। और अभी जो नेक्स्ट है वो है विटामिन फॉर 100% सक्सेस। अगर विटामिन अगर आपके पास है, अगर इन विटामिनों की कमी नहीं है, तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ से बहुत जल्दी बहुत अच्छे अचीवमेंट लेंगे। अगर इनकी कमियां आपने पूरी कर ली तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले है पैशन फॉर द पीपल। बहुत सारे लोगों को डर लगता है लोगों से मिलने में, लोगों से बात करने में थोड़ी सी झिझक होती है, यार मैं क्या बात करूं, ये क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। तो भरोसा करिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए लोगों से मिलने का, एक जुनून होना चाहिए। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतना ही बिजनेस आपका ग्रो करेगा, जितने ज्यादा लोगों से आपकी बातें होंगी उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो मेरे दोस्त, इसमें बिल्कुल जो है कि सर्टिफिकेट लेके उतर जाओ फील्ड में, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। जिससे जो भी है सबसे मिलो, सबसे बात करो। चाहे अभी डिजिटल तरीके से काम हो रहा है तो डिजिटल तरीके से आप जो है ये सोशल साइट्स के जरिए आप लोगों से मिल सकते हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे और भी बहुत सारे जो है कि ये हैं, इनसे आप जो है लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। तो मेरे दोस्त भरोसा रखिए, जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे, उतनी लंबी लिस्ट, और जितनी बड़ी लंबी लिस्ट आपकी उतना ही बड़ा चेक। तो मेरे दोस्त, पहले तो हमें ये कमी पूरी करनी है, हमें जो है कि लोगों से मिलने का जो है कि अपने अंदर एक जुनून पैदा करना होगा, बात करने का जुनून पैदा करना होगा। दूसरा है करेज टू इंडोर फेलियर, यानी कि इस बिजनेस में जब हम फेल कोई नहीं होना चाहता है,
सबको कहीं ना कहीं लगता है, और ये डर एक ऐसा होता है हमारे अंदर, हम जब भी किसी के पास जाते हैं तो हमें एक डर सताता है कि कहीं यार ये हमें मना नहीं करते, कहीं ये हमें रिजेक्ट नहीं करते। तो मेरे दोस्त, ये रिजेक्शन का डर है ना, इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि बिना फेल हुए आज तक कोई सक्सेस हुआ ही नहीं। और भरोसा रखिए कि आप जब भी कहीं जाते हैं और जब आप ये सोचते हैं कि यार कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे, तो मेरे दोस्त वहां पर आपका काम जो है बहुत धीमा हो जाता है। कभी भी जो है रिजेक्शन से नहीं डरना है। रिजेक्शन को आप जो है कि बिल्कुल 100% एक्सेप्ट करिए, क्योंकि सफलता जो होती है वो असफलता से होकर ही गुजरती है। जब तक असफल नहीं, आपको सफलता का पता ही नहीं चलेगा कि सफलता होती क्या है, सफलता का मजा क्या होता है। और आपको दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई अगर सिखाने वाला है, अगर कोई सबसे बड़ा टीच करने वाला है, तो दोस्त आपकी असफलता है। आपकी असफलता आपको सिखाती है कि आपने क्या किया था और आपको क्या करना चाहिए। उससे बेहतर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है, उससे बेहतर आपको जीवन में कोई नहीं सिखा सकता। तो इसको आप हंसी खुशी स्वीकार करिए, क्योंकि जो हमने किया था वही तो हमें मिला है, और वहां से हमें पता चलता है कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, और उसके बाद जो सफलता मिलती है उसका स्वाद भी बहुत मीठा होता है मेरे दोस्त। तो हमेशा कभी भी इससे आप ना डरें, लोगों से जो है कि बराबर मिलते रहें। लोग रिजेक्ट भी करेंगे मेरे दोस्त, अगर 500 लोग आपको रिजेक्ट करते हैं और 10,000 लोगों की आपकी टीम अगर खड़ी हो जाती है, तो मुझे बताइए बड़ी बात है कि नहीं है। लगभग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ना आपको कितने रुपए की पड़ी, लगभग 8-10,000 रुपए की एक ना पड़ती है। जब भी आपको कोई एक रिजेक्ट करता है ना, तो मेरे तो समझ लीजिए कि आपने 10,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसको तो आप बिल्कुल गले लगाइए, और जो भी ना करता है तो उसका ना करने का भी कारण होता है जिसे आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है, और डेफिनेटली एक बार उसकी ना को क्लियर कर दिया आपने, तो 100% आपके साथ काम करेगा। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है मेरे दोस्त इस बिजनेस में। आपके बात करने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, टीम से बात करने का तरीका, डाउनलाइन अपलाइन से बात करने का तरीका, आपका ड्रेस कोड भी आपके सेल्फ डिसिप्लिन में आता है मेरे दोस्त। सारी चीजें जो आपको जो दर्शाती हैं कि आप एक लीडर हैं, वो चीज आपको अपने अंदर डालनी पड़ेंगी, जिससे कि आपके डिसिप्लिन बेहतर हो सके। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप अगर ख्याल रखेंगे, और ये चीज अगर आप अपने अंदर डाल लिया आपने कि किसी के घर जा रहे हैं तो किस तरह से बैठना है, किस तरह से बात करनी है, कहीं हम इस तरह से तो नहीं बैठे हैं कि सामने वाले को देखकर ऐसा लग रहा हो कि यार इसमें लीडर वाले गुण नहीं है। तो ये डिसिप्लिन हमें अपने अंदर जो है इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। टीचेबिलिटी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, और ये है कि हमें जो भी हम काम कर रहे हैं मेरे दोस्त, उसको दृढ़ता से और लगातार करने की हमें आवश्यकता है। अगर हम इस काम को लगातार अगर करते रहेंगे 3 से 4 साल, और दृढ़ संकल्प के साथ करते रहेंगे, तो मेरे दोस्त 3 से 4 साल तो नहीं लगेंगे, 2.5 से 3 साल में यहाँ से सारे के सारे यहाँ से डायमंड बन सकते हैं सारे के सारे लोग। और इसको लगातार जो है कि काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन काम करते हैं, बहुत तेजी से काम करते हैं, उसके बाद बैक हो जाते हैं। क्योंकि देखो 100 मीटर की रनिंग करनी है, 100 मीटर का शूट मारना है, 200 मीटर दौड़ना है, 500 मीटर दौड़ना है, तो आप पूरी ताकत के साथ दौड़ सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा दूर तक आप लगातार नहीं दौड़ सकते। लेकिन अगर आप धीरे धीरे भी चल रहे हैं या धीरे धीरे भी दौड़ रहे हैं, तो आप 50 किलोमीटर भी दौड़ सकते हैं, 100 किलोमीटर भी दौड़ सकते हैं। तो मेरे दोस्त, पेशेंस के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ इस बिजनेस को लगातार करने की आवश्यकता है। आप 4 साल का काम 4 महीने में नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 साल में हो सकता है कि आप कर लें। तो अगर इन विटामिनों की कमी अगर आपने पूरी कर ली, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? व्हेन यू हैव above vitamins, you will get विटामिन एम। विटामिन एम मतलब मनी एंड मनी एंड मोर मनी, यानी कि पैसा ही पैसा मिलेगा आपको, ढेर सारा पैसा, इतना पैसा मिलेगा कि सारा खानदान सोचता रहेगा कि इस पैसे को खर्च कहाँ करें। इतना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं। डुप्लीकेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि ये बिजनेस जो है कि वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। ये जैसा कि आपको दिख रहा है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जितने भी हमसे ऊपर वाले जो लोग हैं, जो एक लाइन में है, वो हमारे सारे के सारे अपलाइन हैं, अपलाइन लीडर हैं, हमारे मेंटर हैं, चाहे जिनकी वजह से हमें बिजनेस मिला, चाहे जो हमारे बिजनेस में सहयोगी हैं, चाहे जो हमें बिजनेस करना सिखा रहे हैं, जिन्होंने हमें आज बनाया, जिन्होंने हमें इस काबिल सिखाया, वो सारे के सारे हमारे अपलाइन लीडर होते हैं। और उसके बाद जहां से हमारी आईडी शुरू होती है, वहां होते हैं हम खुद, और यहाँ से हम लोग आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, यानी हम अपने बिजनेस के खुद मालिक होते हैं। और यहाँ से नीचे जितने भी लोग आते हैं, वो हमारे डाउनलाइन एसोसिएट होते हैं। तो जैसा अपलाइन करते चले जाते हैं, वैसा ही हमें करना है, और जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही हमें अपनी टीम में डुप्लीकेट कराना है मेरे दोस्त। यही, जैसे ये लाइन है, यही नीचे वालों के लिए, यही लाइन में आप आ जाते हो, तो सेम चीज हमें डुप्लीकेट करनी है, कुछ भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। मंकी सी मंकी डू, आपने देखा होगा, एक बहुत ही फेमस कहानी है, जैसे महागुरु जी जो है कि बड़े ही चाव से बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, 5 बंदरों को लेकर एक पिंजरे में बंद किया गया, और वहां पर जो है केले का जो है एक वो टांग दिया गया, जिसमें 12 केले होते हैं दर्जन, वो टांग दिया गया। बंदरों की आदत हम सब जानते हैं
कि केले दिखेगा तो बंदर भागेगा भागेगा उनको लेने के लिए। तो जैसे ही केले दिखे तो एक बंदर दौड़ के गया, और जैसे ही वो दौड़ के गया तो वहां पर जो जिन्होंने बंद किया था उन्होंने क्या है कि सर्दियों का समय था और ठंडे पानी का वो ले रखा था, उन्होंने पाइप जो ले रखा था और उन पे जो है कि ठंडे पानी का छिड़काव किया। तो बंदर जो है कि सबसे ज्यादा ठंडे पानी से डरता है, ठंड से डरता है, और वो जो है कि फिर जाके कोने में बैठ गए, फिर एक दो ने प्रयास किया, फिर ठंडा पानी पड़ा, ऐसे 2-3 बार ऐसा हुआ। तो उसमें से ज्यादातर बंदरों की एक बात समझ में आ गई कि इन केलों को जो लेने जाएगा तो ये ठंडा पानी सब पे पड़ता है। तो जैसे ही एक बंदर ने कोशिश की, थोड़ी देर बैठा, थोड़ी देर बैठे रिलैक्स किया तो उसे लगा कि शायद वो चला गया होगा। तो थोड़ी देर बाद फिर एक बंदर भागा उठ के, और इतने में जो है कि उन्होंने फिर से पानी मारा सब पे। तो अब ये चीज सारे बंदरों की समझ में आ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और बंदर जैसे ही निकला तो उन चारों बंदरों ने पकड़ के उसको बढ़िया से धुन दिया, क्योंकि उनकी समझ में आ गया था कि जो केला लेने एक जाएगा और पानी सबको, मतलब सजा सबको मिलेगी। अब एक भी नहीं गया वहां पे लेने के लिए। अब उन्होंने क्या किया कि एक बंदर को निकाल लिया और एक बंदर नया डाल दिया उसमें। अब नया बंदर डाल दिया तो देखा, तो अब नया बंदर आएगा तो वो क्या करेगा, अब जैसे ही उसे केले दिखे वो उधर भागने लगा, और बाकी के चारों ने उसे फिर पकड़ के और उसको बराबर धुन दिया। अब उसको ये नहीं पता था कि मुझे क्यों पीट रहे हैं ये, लेकिन उसको ये समझ में आ गई कि मान कि इधर जाऊंगा तो ये मुझे मारेंगे, और वो बैठ गया। अब उसमें से पुराना बंदर एक और निकाल दिया, नया बंदर एक और डाल दिया, और वो बंदर जब डाला तो देखा तो वो भी नया बंदर, अब वो भी जाएगा उधर ही। अब वो जैसे भी गया तो फिर उन बंदरों ने पकड़ के उसको धुन दिया। अब इन तीन चारों बंदरों में एक नया बंदर भी था जो उसे पीटने में शामिल था, जबकि उसे ये पता ही नहीं था कि इन्हें पीट क्यों रहे हैं। बस उसे ये पता था कि जो इधर जाएगा उसे उसमें मार पड़ेगी पड़ेगी। ऐसे करते करते धीरे धीरे सारे पुराने बंदर बाहर और सारे नए बंदर अंदर। जो लास्ट वाला बंदर था, जब उसको अंदर किया गया और लास्ट पुराने बंदर को बाहर किया गया तो वो भी गया केलों की तरफ, और जब गया तो जो चारों नए बंदर थे उन्होंने पकड़ के उसके साथ वही किया जो बाकी लोग कर रहे थे, और बराबर से उसकी जो है कि उसको खर्चा पानी दे डाला उसका। और जो खर्चा पानी उसको मिल गया तो सारे बंदरों की समझ में आ गया। अब मुझे बताइए, जो नए चारों बंदर थे, क्या उन पे पानी थोड़ी पड़ा था, उनको सजा थोड़ी मिली थी। एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं था कि हमें मैं ये मतलब मार क्यों रहे हैं हम इसे। बस उन्हें ये पता था कि इधर जाएगा तो पीट पीटना है, बस ये पता था। मेरे दोस्त कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अपलायनों ने वो काम करके देखे हैं जिसकी सजा उन्होंने ली है, इसीलिए उन्हें इतना टाइम लगा है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना नुकसान किया है। इसीलिए ये हमें बताते हैं कि सही चीज को डुप्लीकेट कराने का ये प्रयास करते हैं, जिससे कि कम से कम हम सजा से बचें। और इसी चीज को अगर हम लगातार, हमें ये जानने की कोशिश नहीं करनी है कि आखिर हम ऐसा क्यों नहीं करें, बस बात मानते चलिए, दिमाग मत लगाइए। अगर ये कह रहे हैं तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं बेनिफिट में रहेंगे, कहीं ना कहीं हम अपने नुकसान से बच जाएंगे मेरे दोस्त। क्योंकि जो दिमाग लगाते हैं और आप सब में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपलाइन की बात नहीं मानी होगी, तो कहीं ना कहीं अपने समय का नुकसान किया होगा, कहीं ना कहीं अपने पैसे का नुकसान किया होगा, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान तो किया होगा। तो मेरे दोस्त भरोसा रखिए, जैसा सर ने बताया है वैसा ही डुप्लीकेट करते चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्त, दुनिया में आपसे बेहतर कोई सक्सेस नहीं होगा, ये गारंटी की बात है। और जैसे जैसे समय निकलता चला जाएगा आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। द हनी बी वे, हमेशा इस बिजनेस में सिंगल माइंड अप्रोच रखनी है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि देखो अप्लाई तो सारे होते हैं, लेकिन एक सिंगल माइंड अप्रोच, यानी कि एक गुरु होता है, एक कोच होता है। तो अपना एक कोच चुनने की हमें आवश्यकता है। और जैसा कि आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन एक ऐसा कोच आप चुनिए जिससे आपके विचार मिलते हैं, और जिनके साथ आपको काम करने में आपको लगता है, जहां आप कंफर्ट फील नहीं करते हैं, जहां आपको काम ज्यादा बेहतर करने का प्रयास रहता है और वो काम कराने में ज्यादा विश्वास रहता है। अगर जहां पर हमें कंफर्ट फील हो रहा है तो डेफिनेटली हमारा जो बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं करेगा मेरे दोस्त। तो ऐसे कोच को चुनिए, ऐसे एक मेंटर को चुनिए जो एक्टिव हो, सक्सेसफुल हो, जिनके साथ काम करने से आपको लगता है कि डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी सक्सेस हो जाऊंगा। ऐसे दमदार व्यक्ति को अपना कोच बनाइए और उनके प्रति समर्पित हो जाइए कि बस जी सर और यस सर, जैसा आपने कहा वैसा ही मैं करूंगा। जैसा कि आज मैं बताऊं कि मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे कोच, मेरे जो मैं कहूं कि जिन्होंने जो मुझे आकार दिया है, इस कच्ची मिट्टी को आज जो बनाया है, मिस्टर चौधरी हरिनारायण जी, जिनको मैं सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मैं 100% समर्पित हूँ मेरे दोस्त। जैसा सर ने बोल दिया कि मुकेश जी लेफ्ट, तो मुकेश जी लेफ्ट ही जाएगा, राइट नहीं जाएगा। सर ने बोल दिया मुकेश जी राइट, तो मुकेश जी राइट ही जाएगा, लेफ्ट नहीं जाएगा मेरे दोस्त। तो यही समर्पण आपको रखना है मेरे दोस्त। श्रद्धा रखनी है अपने गुरु के प्रति, अपने कोच के प्रति। भक्ति नहीं, श्रद्धा रखनी है मेरे दोस्त। श्रद्धा निस्वार्थ भाव से की जाती है। आप जो है, जैसा कि मधुमक्खियों को देखा है आपने, सिंगल माइंड अप्रोच करते हैं, वो एक रानी का कहना मानती है और उसी पे सारी चलती है। एक मक्खी को छेड़ के देख लो आप, फिर आपको बताएगी, बाकी को तो छेड़ा ही नहीं है, लेकिन वो सारी की सारी सिंगल माइंड अप्रोच पे काम करती हैं। रिपीट सक्सेसफुल एक्शन, मेरे तो सक्सेसफुल एक्शन को हमेशा रिपीट करते रहिए। और हमारा जो सक्सेसफुल एक्शन है सबसे ज्यादा,
वो है प्लान और फॉलोअप। दे प्लान, दे फॉलोअप, दे प्लान, दे फॉलोअप, बीच में कोई चीज नहीं। इस एक्शन को हम लगातार रिपीट करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी सफलता में जो है कि 4 चांद लग जाएंगे। लगातार हमारी सफलता बढ़ती रहेगी। और जैसे भी हम लोगों ने जो भी काम किए, मान लो हमने एक बार टारगेट किया है, तो टारगेट करने में हमारे जो है कि जो हमारे सक्सेसफुल एक्शन थे वो क्या थे, उनको दोबारा रिपीट करने की कोशिश करें। और मैं आपको एक चीज और जरूर शेयर करना चाहूंगा मेरे भाई, मेरे सभी दोस्तों, कि जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे बुधवार का दिन होता है क्लोजिंग का, क्लोजिंग वाले दिन हम लोग इतना बढ़िया काम करते हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं, और जैसे ही गुरुवार आता है सब के सब ठंडे पड़ जाते हैं, मैक्सिमम लोग ठंडे पड़ जाते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों की मेंटलिटी क्या होती है कि पहले गुरुवार और जो है शुक्रवार को हम करेंगे प्लान ज्यादा से ज्यादा, फिर फॉलोअप करके डीडी निकालेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो मेरे दोस्त, जहां 100% एफर्ट्स लगे थे बुधवार को, कहीं ना कहीं 99% एफर्ट्स की वजह से, किसी छोटी छोटी सी कमियों की वजह से जो सेल्स आते रह गई, जो जमा नहीं हो पाई, अगर हम जो है कि गुरुवार को अगर उन पर फोकस कर दें तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। ये सक्सेसफुल एक्शन है मेरे दोस्त। तो आपको ये करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां से आपको जो रिजल्ट मिलेंगे, कहते हैं कि अगर स्टार्टिंग अगर बहुत बढ़िया हो जाए तो लास्ट तक तो अपने आप ही बढ़िया हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लीड है, तो हम बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। तो इस एक्शन को जो है कि, क्योंकि पता है कि हमने कितने एफर्ट्स लगाए थे, वही एफर्ट्स अगर हम गुरुवार को लगाएंगे तो हमारा एक्शन रिपीट हो जाएगा। और रिपीट एक्शन का मतलब है कि जितना बुधवार को काम हुआ है उससे ज्यादा गुरुवार को काम हो जाएगा। तो इसको आपको जो है बार बार जो है सक्सेसफुल एक्शन को बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत है, जब तक डायमंड बन नहीं जाते और 8-10 डायमंड बना नहीं देते। सी डुप्लीकेट, डुप्लीकेट्स, यानी कि आपने देखा है कि मधुमक्खी हमेशा एक दूसरे को डुप्लीकेट करती है, जैसा एक करती है वैसा ही सारी मधुमक्खियां करती हैं, सारी एक काम करती हैं, और ये भी अपने एक्शन को सक्सेसफुली और जो है कि उसको रिपीट करती हैं। अगर इंसान इनके शहद को तोड़ भी ले जाता है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ शहद लेता है, एक बार का अचीवमेंट है, इनकी काबिलियत नहीं ले जा सकता। ये बार बार वही काम करती हैं, इसीलिए आज इनका अस्तित्व है। एक सिंगल माइंड अप्रोच पे काम करती हैं, सक्सेसफुल एक्शन को रिपीट करती हैं, एक दूसरे को डुप्लीकेट करती हैं ये, इसीलिए आज इनका अस्तित्व आज पूरी दुनिया में इसीलिए बनी हुई है, नहीं तो अब तक तो ये खत्म हो जाती। सी एंजॉय, और ये टेंशन नहीं लेती हैं, कोई इनका शहद भी तोड़ ले गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना जो अपनी प्रवृत्ति है, अपनी जो नेचुरलिटी है इनकी, इनकी जो काबिलियत है, ये उस पर कभी संदेह नहीं करती हैं, हमेशा एंजॉय के साथ और हमेशा काम करती रहती हैं, और दोबारा से ये उसी काम को जो है कि हासिल कर लेती हैं। तो मेरे दोस्त, कोई बिजनेस जो है एंजॉय के साथ काम करने का है, ना कि टेंशन लेने के, अरे भाई मेरा चेक नहीं बना, इसका ज्यादा बन गया, उसका कम बन गया। ये बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आती हैं। अपने माइंड को सेट रखिए मेरे दोस्त, इसको वो आदेश दीजिए जो आप जिंदगी में चाहते हैं। बाकी ये सारी चीजें तो अप डाउन और ये सारी चीजें ऊपर नीचे आती रहती हैं। तो मेरे दोस्त, एंजॉय के साथ काम करिए, एंजॉयमेंट के साथ काम करिए, और अपनी टीम के साथ हंस खेल करके काम करने का ये बिजनेस है मेरे दोस्त। नहीं तो टेंशन के लिए बाकी 95% लोग बैठ। व्हाट टू डू, 3 थिंग्स गिव योर 100% सक्सेस। 90% एक्साइटमेंट, अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है, 90% नहीं 100% एक्साइटमेंट अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर आप में जो है कि एजुकेशन कम भी है तो भी काम चलेगा, लेकिन एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। ये टोटल का टोटल बिजनेस एक्साइटमेंट पे डिपेंड करता है। और मुकेश सर, आवाज कट रही है आपकी। कितना चाहिए? 90%। जो सोची देख बोल भी नहीं रहा, फिर भी उसे एक बार बोलो, भाई साहब नमस्कार, क्या हाल चाल है, मजे आ रहे हैं? अपने तो भाई मजे आ रहे हैं। एक बार ऐसे बोल दो, रात भर बीवी और हस्बैंड बैठ के सोचेंगे कि यार इसको मिल क्या गया, उनको इसी बात की तकलीफ हो जाएगी, और अगले दिन उठ के फिर इस जोश के साथ बोल दो, तो भाई साहब अगली शाम को वो सोने से पहले, जब तक आपसे सारा राज नहीं उगलवा लेंगे आपके इस एक्साइटमेंट का, जब तक भाई साहब खाना भी नहीं बनेगा उस घर में। आप भरोसा करिए। तो जहां भी मिलते हैं, जब भी जहां भी जाते हैं, एकदम खुश, एकदम फुल्ली एक्साइटमेंट के साथ बात करो, फुल्ली एक्साइटमेंट के साथ रहो। जब भी टीम से बात करते हैं, फुल्ली एक्साइटमेंट के साथ। नहीं तो मेरे दोस्त, एक कहावत है, महावीर जी बोलते हैं कि रोता रोता जाएगा तो आएगा मेरे दोस्त। तो जले हुए दीपों को जलाते हैं, बुझे हुए क्या खाक जलाएंगे। तो जब हम खुद जले हुए रहेंगे, जब हम खुद एक्साइटमेंट में रहेंगे, तो हमारी टीम भी एक्साइटमेंट में रहेगी। और जब हम ही मरे मरे से रहेंगे ना, तो टीम हमसे पहले मरी बनाए रखती है। तो जाके अपने अंदर बिल्कुल 100% एक्साइटमेंट रखें। और ये तो मुझे पता है कि सारे लोग एक्साइटमेंट के जो है कि बेताज बादशाह हैं। जैसा कि हमारे ग्रेट मेंटरों को बोला जाता है, सुधीर साहब, हरी साहब, पंकज साहब, बच्चू सर, सभी को बोला जाता है कि एक्साइटमेंट की मशीन है ये। तो ये मतलब पूरा क्या बताऊं, मेरे पास शब्द भी नहीं है कि एक्साइटमेंट, नॉलेज, सारा भंडार है इनके पास। तो बिल्कुल डेफिनेटली हम बिल्कुल 90% से ज्यादा ही एक्साइटमेंट में रहते हैं, और बिल्कुल इस चीज को कंटिन्यू रखिए। 8% टेक्निक जो आगे मैं बताऊंगा आपको,
और 2% फाइन ट्यूनिंग। मेरे दोस्त, छोटी छोटी चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है जिंदगी में। छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी सक्सेस में दिलाती हैं, बड़ी चीज बड़ी सक्सेस नहीं दिलाती हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो है कि बहुत बड़ा रोल अदा कर जाती है कभी कभी जिंदगी में। आवाज नहीं आ रही मुकेश जी। जी कलम जी आवाज आ रही है? गुरुदेव आवाज बढ़िया आ रही है सर जी। सर आपके साथ नेटवर्क आपके होगी आ रही है, मांगू जी। ठीक है, मेरे नहीं है। नेटवर्क इशू होगा यहाँ पे, बढ़िया आ रही है। जी जी महागुरु जी, मैं कोशिश करता हूँ और बेहतर, थोड़ा सा और बेहतर कर पाऊँ। जी महागुरु जी। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसा गुरुदेव क्या है कि छोटी छोटी सी चीजें जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करा देती हैं, बहुत बड़ी सफलता का कारण बनती हैं। बड़े बड़े पहाड़ कभी भी इंसान का रास्ता नहीं रोकते मेरे दोस्त, लेकिन जूते में पड़ा एक छोटा सा कंकड़ हमें चलने नहीं दे सकता, बढ़िया रास्ते पर भी नहीं चलने दे सकता। तो ये छोटी छोटी सी चीजें में ज्यादातर हो जाती हैं क्योंकि इंसान है और इंसान की प्रवृत्ति है। तो अपने बीच में अगर कहीं पे भी जो फाइन ट्यूनिंग में अगर गड़बड़ है मेरे दोस्त, तो बहुत बड़ा काम हम नहीं कर सकते। थोड़े समय तक कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक कभी लगातार उसको मेंटेन नहीं रख सकते। तो इस चीज को अगर, वैसे तो सारे लोगों की जो है कि जो हमारे गुरुओं के जो संस्कार हैं वो प्रॉपरली हम निभा रहे हैं और सारी टीम बड़ी दमदार है, बिल्कुल मानती है, फाइन ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। और हमारा तो ये है कि सिर्फ हमारी टीम में नहीं, कहते ना घर में ही नहीं, हमारे तो पड़ोसियों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे हैं। तो डेफिनेटली फाइन ट्यूनिंग को ज्यादा बढ़िया रखना है। डाउनलाइन से किस तरह से बात करनी है, आपस में फाइन ट्यूनिंग बनाकर रखें। अपलाइन से कैसे बात करनी है, उनसे फाइन ट्यूनिंग। अगर कुछ चीजें लग भी, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, भरोसा रखिए, उस चीज को तुरंत बैठ के आप जो है सुलझाइए। क्योंकि कहते हैं कि बहुत दिन तक कोई भी चीज अगर रखी रहे तो सड़ जाती है, ज्यादा बेकार हो जाती है। अगर कोई घाव अगर हो और उसमें टाइम से अगर दवाई ना लगाई जाए तो जो है नासूर बन जाते हैं। और जो भी चीज अगर मन में चल रही है तो उसको तुरंत क्लियर करें। अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने अपलायनों के माध्यम से क्लियर करवाएं। क्योंकि कुछ छोटी सी बातें अगर हम अपने अंदर रख लेते हैं तो उनके बारे में सोचें और वो हम मानते हैं कि जैसा कि उन्होंने वाकई में ऐसा किया है। मेरे इस चीज को रखें। अगर आपके पास जगुआर फिश है और उसमें अगर जो है कि हवा नहीं है, 10 रुपए की हवा नहीं है, तो वो गाड़ी फिर चलाने में आपका 70-80 रुपए का अगर डीजल पेट्रोल नहीं है तो वो गाड़ी बेकार है, चाहे वो करोड़ों की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्त, आज जो भी लाइफ है, जो भी आप करने जा रहे हैं, जितना भी बड़ा मुकाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्त, इसको जरूर बनाकर रखिए। 3 कार्डिनरी रूल को हमें लगातार फॉलो करना है और ये रीड है, अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में आप बात नहीं गा सकते। पहला, नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। बहुत सारी कलाकारी, बहुत सारे दिमाग जो है कि हमें बहुत सारा दिमाग होता है स्टार्टिंग में, तो बहुत सारी कलाकारी हमारे दिमाग में पैदा हो रही होती है। बहुत सारे नए नए आइडियाज आते हैं कि सर मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसे बढ़िया काम हो जाएगा, मैं इसको पार्टी में बुला लेता हूँ, एक छोटी छोटी सी दावत रख देता हूँ, सारे लोग आ जाएंगे, इनको ज्वाइन करा देंगे फटाफट। अरे सर मैं एक साथ सबको ले लेता हूँ, जूम ऐप पे 100 की लिस्ट है, 100 को एक साथ ले लेता हूँ और एक ही बार में प्लान दे देता हूँ, एक ही बार में सिलेबर बन जाऊंगा। मेरे दोस्त, भरोसा रखिए, जो भी आपको काम करना है वो बिना एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन के पूछ के आप बिल्कुल मत करिए। हो सकता है कुछ आइडियाज आपके दिमाग में आते हो सकता है कुछ बेहतर हो सकता है बेहतर कर सकते हो, लेकिन मेरे दोस्त आपको अपलाइन को बताने से नुकसान नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। फायदा होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। अगर आपने उनसे पूछ लिया कि सर मैं ऐसे ऐसे विचार कर रहा था, तो मुझे लगा कि ऐसे सही हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर उन्हें लगेगा तो आपको बता देंगे, बिल्कुल टाइगर साहब डेफिनेटली करिए, मैं आपके साथ हूँ। और उनको लगेगा कि ऐसा करके मैं पहले प्रसाद ले चुका हूँ तो रहने भैया तू प्रसाद मत ले, है ना, तो वो आपको जो है कि कहीं ना कहीं आपके नुकसान से बचा लेंगे, चाहे वो टाइम का नुकसान हो, चाहे लोगों का नुकसान हो, चाहे पैसे का नुकसान हो। तो भरोसा करिए, कभी भी कोई भी नए आइडियाज, नई चीजें, नए तरीके से काम करने का अगर विचार आ रहा है, कुछ नया इंप्लीमेंट करने का आ रहा है, तो बिना अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन को पूछे ना करें। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है, ना ही अपने डाउनलाइन से और कभी भी क्रॉस लाइन से भी नहीं, और ना ही क्रॉस लाइन करनी है। क्रॉस लाइन का मतलब ही पता नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव बात तो कभी भी अपने आप से भी नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्त। क्योंकि जब हमारे शब्द हमारे लिए ही जब गरीब होंगे, हम अपने लिए ही अपने शब्दों में जो है कि बिल्कुल गरीबी झलका रहे हैं अपने लिए, इस तरह के अगर हम नेगेटिव शब्दों का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त दुनिया में हमारे लिए और अमीर शब्दों का इस्तेमाल कोई क्यों करेगा। तो सबसे पहले आप अपने हीरो बने डेफिनेटली, और हीरो जो होता है मेरे दोस्त वो हमेशा ईमानदारी पर टिका होता है, उसके अंदर कभी भी नेगेटिविटी नहीं होती। तो आप जो है नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहें। डाउनलाइन से कभी भी नेगेटिव बातें ना करें। डाउनलाइन बोल रहा है कि साहब मुझे नहीं पता मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा, और आप और रोने लग गए, अरे बंतु भाई आप अपनी छोड़ो, मैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी डायमंड बनूंगा, ये लो खुद तो लेट गए और उनको लेट हुए। अरे उस समय तो आप उनको बिल्कुल बढ़िया से हौसला बनाओ उनका, अरे बिल्कुल टाइगर साहब क्या बात कर दिया आपने, अरे सॉरी, आप तो उसी दिन डायमंड थे जिस दिन आपने ज्वाइन किया मेरे दोस्त,
अरे आप तो डायमंड बन गया, बचाई गया, मैं साथ हूँ, मैं बनवाऊंगा आपको, मैं करूंगा, चलिए दोनों मिलकर काम करते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है, भरोसा करिए आप, बहुत बड़ा काम होगा। अरे आपका तो बहुत बड़ा काम होगा, आपके बराबर तो जोश है नहीं किसी में। उसके बाद चाहे आपको बेशक लग भी रहा है ना, तो कर दो जितनी भी उल्टी करनी है। फलाने को तो मैंने बोल दिया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बताओ क्या करूं। तो भरोसा करना, आपकी अपलायन जो है कि आपको इतना जोश भर देंगे कि आप 2 डीडी निकाल के लाओगे, और जिसमें आपने जोश भरा वो 6 डीडी लेके तैयार बैठा होगा, कि मान की देखिए गुरुजी बिल्कुल कर दिया मैंने धुआंधार तरीके से और चेक बन गया मेरा। हमेशा पॉजिटिव बातें करें मेरे दोस्त, नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स ईगो एंड मनी। ये बिजनेस जो है बेडरूम तक जाने का बिजनेस है मेरे दोस्त, तो कभी भी जिसके घर में जाते हैं इस तरह से जाइए जैसे आप अपने घर में आए हैं, वही नजरिया रखिए अपना लोगों को देखने का, क्योंकि हर घर में किसी की बीवी होती है, माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है। तो मेरे दोस्त, जब हो सकता है कि आपका नजरिया गलत हो, आप गलत नजर से देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसी घर में से एक नजर ऐसी होती है जो आपको दिख रही होती है। एक बार तो चले जाओगे, लेकिन दोबारा उस घर में कभी कदम नहीं रखने देंगे। तो मेरे दोस्त, इस पे आप विशेष फोकस करें और इस चीज का सख्ती से पालन करें। अगर ऐसा करते हुए भी अगर कोई मिलता है तो मेरे दोस्त उसे सिस्टम से आउट कर दिया जाएगा। बिल्कुल ये 100% मान लेना कि जब भी किसी के घर में जाएं तो, और वहां पर जाते ही हाथ जोड़ के, अगर हमारी हम उम्र है कोई तो बहन जी नमस्कार, कोई दिक्कत नहीं है, आंटी नमस्कार, माँ जी नमस्कार, छोटे हैं तो बेटा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से आप जाते हैं तो डेफिनेटली उस घर में जो है आपके प्रति सम्मान बढ़ जाता है, और उस घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहते हैं। नहीं तो एक बार जाके दोबारा कभी आपको उस घर में घुसने भी नहीं देंगे। तो मेरे दोस्त, इस चीज का जो है कि सख्ती से पालन करना है। यही चीज आपको इस बिजनेस में हीरो बनाती है, एक मेंटर बनाती है, और एक बहुत ऊंचे लेवल पर लेकर जाती है। ईगो, जब नए लोग आते हैं तो उनमें बहुत सारा ईगो होता है। तो मेरे दोस्त, कभी भी किसी के पर्सनल चीजों से खेल खिलवाड़ नहीं करना है आपको, यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी नहीं देनी है आपको। कोई भी चीज, कोई भी बात ऐसे नहीं बोलनी है कि उनसे उनका ईगो हर्ट हो जाए, क्योंकि नए बंदे में ईगो होता है। क्योंकि नया पेड़ जब तक फल नहीं आते तो उसके टूटने की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन जब फल आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली झुकना झुकना चालू कर देता है, और उसमें ईगो नाम की चीज खत्म हो जाती है। तो मेरे दोस्त, उनको आप एजुकेटेड करें, सारी चीज बताएं, और उनके ईगो का सम्मान करते हुए करें। कभी भी किसी के पैसे का खिलवाड़ ना करें। जो डीडी आ रही है उनको तुरंत जमा करें, किसी का पैसा अपने पर्सनल काम में यूज ना करें। कभी भी टीम के मेंबर के साथ जो है पैसे का लेन देन ना करें मेरे दोस्त। ये 3 चीजों से अगर आप बचे रहेंगे तो मेरे दोस्त, दुनिया में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इन चीजों को, इन 3 कार्डिनरी रूलों को आपको बहुत सख्ती से फॉलो करना होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। और नहीं तो अगर 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस, यानी कि ये 8 स्टेप हैं जो आपको सक्सेस कराते हैं। पहला है ड्रीम, दूसरा है लिस्ट, इनविटेशन, सौदा, प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, और टेप बुक फंक्शन। ये चीजों को जो आपने अगर फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपके साथ बहुत बड़ा काम हो जाएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले आता है ड्रीम। और देखिए, हर बंदा जो है कि एक सपने देखता है। हर किसी के अपने सपने होते हैं, हर किसी के अपने ड्रीम होते हैं। जो जैसे जैसी जिंदगी जीना चाहता है वो वैसे सपने देखता है, वो उनमें ये सारी चीजें शामिल होती हैं। जैसा कि पहले में आपको दिख रहा होगा, हो सकता है इसमें किसी को 2 BHK दिख रहा हो, किसी को घर दिख रहा हो, किसी को बंगला, किसी को पेंट हाउस दिख रहा हो, जैसा किसी को विला भी दिख सकता है। जैसा आप इसको देख रहे हैं, जैसा आप नजरिया इसको देख रहा है, ये चीज आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है। अगर आपके 2 BHK दिख रहा है तो आपका सोच सकते हैं कि आपका विजन कितना बड़ा है, और ये आपको 2 BHK तक, उसी तक कोशिश करवाएगा। लेकिन अगर आपको ये पेंट हाउस दिख रहा है तो मेरे दोस्त, आपको ये जो है करोड़ों के मकान आपको मिलने वाले हैं। दूसरे में आपको किसी को ये कार दिख रही होगी, किसी को फरारी दिख रही होगी, और किसी को बलेनो भी दिख रही होगी। तो जैसा हमारा जो है कि देख रहे हैं, जैसा हमारा नजरिया है, वैसी चीजें हमें नजर आती हैं। ये आपको बच्चे पढ़ते हुए दिख रहे होंगे, किसी को बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन दिख रही होगी, ये किसी को दिख रहा होगा ये गोवा का बीच सा लग रहा है, कुछ घूमने घूमने का सा, पता नहीं, ऐसा कोटा में भी बनाए हुए हैं 7 अजूबों वाला। हो सकता है किसी को कोटा वाला दिख रहा हो, लेकिन किसी को ये वर्ल्ड टूर भी दिख रहा है। ये किसी को आर्टिफिशियल ज्वेलरी दिख रही होगी, हमारी जो जितनी भी बहन जी है। और किसी को ये जो है कि असली सोने और हीरे के जो है कि जेवर दिख रहे होंगे। किसी को ये डोमेस्टिक फ्लाइट दिख रही होगी, किसी को इंटरनेशनल फ्लाइट दिख रही होगी, जो लंदन पेरिस घुमाने के लिए तैयार बैठी है। तो मेरे दोस्त, ये जो ड्रीम है आपकी, अगर इनको आपने गोल में कन्वर्ट कर लिया तो आप इसको हिट कर सकते हैं, आप टारगेट कर सकते हैं, इसको आप अचीव कर सकते हैं। तो इसको, जो भी आपके गोल है मेरे दोस्त, इनको अचीव करना है अगर आपको, तो इनको सबसे पहले क्या है कि अपना जो है कि मैं चाहिए क्या, उसको बिल्कुल क्लियर साफ साफ करिए। राइट योर गोल डाउन, और अपने जो भी गोल आप चाहते हैं जिंदगी में पाना, उनको आप लिखिए, रिटन में लिखिए, आप डायरी में लिखिए,
और अपने बेडरूम में आप लिख सकते हैं, जहां आप ज्यादा से ज्यादा उन्हें देख सकते हैं। सेट द डेडलाइन, एक डेडलाइन क्लियर करिए उनकी कि आपको वो चीज कब तक चाहिए। एक सुरक्षित टाइम को जो है कि आप लास्ट टाइम को जो है लास्ट डेट आप लिखिए, जिससे कि आपको पता रहे कि मुझे कितने एफर्ट्स की जरूरत है इसे पाने के लिए। विजुलाइज करिए आप उसको विजुलाइज करिए, आप महसूस करिए उसको। जैसे आपको कार चाहिए तो आप महसूस करिए कि मैं कार में जब ड्राइव कर रहा हूं तो कैसा लगेगा, जब मेरी मैडम बैठ के जाएगी गली से, जब हम निकलेंगे तो पड़ोसियां कैसे कैसे जलेंगे, उस चीज को आप जो है फील करिए। मेरे घर वाले कितना गर्व करेंगे, मेरी मैडम को कैसा लगेगा, मेरे माँ बाप को कैसा लगेगा, और जब गाड़ी से उतर के जो है कि हम किसी रेस्टोरेंट पे जाएंगे या कहीं उतरेंगे तो कैसा लगेगा। इस चीज को विजुलाइज करिए। आप जिस मकान को आप लेना चाहते हैं उसको विजुलाइज करिए मेरे दोस्त। टेक एक्शन, और उसके लिए आप एक्शन लेने के लिए तैयार रहिए, तुरंत उस पर एक्शन लीजिए इस चीज को पाने के लिए। और सेल्फ डिसिप्लिन को आप जो है कि डेवलप करिए। जब आप डायमंड होंगे तो आपका डिसिप्लिन किस लेवल का होगा, आपका व्यवहार किस लेवल का होगा, आपकी बातें किस लेवल की होंगी, आपका उठना बैठना किस लेवल का होगा, उस डिसिप्लिन को, उन चीजों को अभी से अगर आप डेवलप करोगे तो डेफिनेटली जैसे जैसे आप उसके ये चीजें डेवलप कर लोगे, एक डायमंड के अंदर जो क्वालिटी होती है वो अपने अंदर क्वालिटी डाल लोगे, ये सारी की सारी चीजें आपके पास आ चुकी होंगी। सारी की सारी चीजें, कैपिंग, गाड़ी, बंगला, सब चीज आपके पास आ चुकी होगी। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, यानी कि फेल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन छोटे गोल बनाना आपका जो है एक क्राइम कहलाता है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि उसको, उसकी दिशा को भी बदल ना सके। बहुत सारे लोग गोल बना लेते हैं और कोई आकर बोल दे अरे ले ली तूने ये गाड़ी ले ली, ऐसे बोल दिया, और वो लोग क्या करते हैं फिर अपनी जो है दिशा ही बदल लेते हैं, चलो ये नहीं तो ये कर लेते हैं। एक बाबा जी थे, तो वो जा रहे थे, तो उनकी क्या पीछे की हवा चल रही थी, तो बाल उड़ आ रहे थे उनके, तो वो बार बार ऐसे करते बार बार आ जाते, बार बार ऐसे करते बार बार आ जाते। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दिशा ही मोड़ ली अपनी और उल्टे चल दिए, और उल्टे चल दिए तो अब दिशा सामने की हो गई, बाल अपने आप पीछे जाने लगे। तो अब बोले कि अब बिगाड़ ले, मेरा क्या बिगाड़ेगी। तो जो हम लक्ष्य पाना चाहते हैं उसके प्रति हम लोग कोशिश करके चलते तो हैं, लेकिन अगर कोई पड़ोसी बोल देता है, कोई यार दोस्त अगर मजाक उड़ा देता है, बोल देता है, तो हम लोग क्या है कि मुड़ के फिर उल्टे चल देते हैं। तो मेरे दोस्त भरोसा रखिए, उसको मजबूत बनाइए अपने गोल को, और भरोसा रखिए अपने ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर। दुनिया की कोई ताकत आपको जो है उससे लेने से नहीं रोक सकती मेरे दोस्त। सिर्फ आपको मजबूती के साथ अपने लक्ष्य पर खड़ा रहना पड़ेगा, मजबूती के साथ आप जो आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि नहीं ये चीज चाहिए तो चाहिए। मेरे दोस्त भगवान को भी आकर आपको देके जानी पड़ेगी सिर्फ आपके एक डिसीजन की वजह से। लेकिन अगर आपका डिसीजन ही कमजोर है तो मेरे दोस्त आपके घर वाले भी कुछ नहीं कर सकते, आपके घर वाले भी मतलब ये कुछ नहीं दिला सकते आपको। छोटी भी चीज मांगोगे ना तब भी नहीं दिला सकते, क्योंकि आपका क्लियर ही नहीं आपको चाहिए। इस तरह से आप तीनों तरह के गोल बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। सॉरी मुकेश कुमार जी, जैसे 1 से 12 महीने के आप बना सकते हैं, इसमें ड्रेस वगैरह, क्लोथ वगैरह, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह आप ले सकते हैं। 1 से 3 साल के बना सकते हैं, रेफ्रिजरेटर, बेड, सोफा सेट, 10 लाख तक की। जी सर, जी सर, आवाज सही आ रही है कलम सर? जी जी, आवाज आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, बीच में थोड़ी कटी थी। कलम जी आवाज आ रही है ना सही? आवाज आ रही है तो सर। इस तरह से 10 लाख तक की कार आपका आप ड्रीम बना सकते हैं, ज्वेलरी का आप ड्रीम बना सकते हैं। उस में आप 3 से 5 साल का। जी 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 सर कलम जी सर, मैं प्रयास करता हूँ और बेहतर का। चलिए सर, ड्रीम कार, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट और वर्ल्ड टूर का। इस तरह से अपने गोल सेट रखिए। जब जब जो जो चीज आपको चाहिए आप गोल बनाइए, दिलाने का काम आपके अपलाइनों का है मेरे दोस्त। बहुत बड़ा काम हो जाएगा, लिखने की ताकत बहुत बड़ी होती है। आप जो है इस बिजनेस में कहते हैं कि अगर सबसे ज्यादा बड़ा काम करना है तो आपको सबसे पहले अपनी लिस्ट को बनाना होगा, क्योंकि लिस्ट हमारा कच्चा मटेरियल होता है जिससे कि हम बाकी सारे काम हमारे होते हैं। इसको आप लिस्ट को स्केल कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक स्केल मेथड आता है जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप जो है कि देखो 3 तरह की लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट वो होती है जिसमें आपके जो है कि नाते रिश्तेदार होते हैं, जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, वो हॉट लिस्ट में आते हैं। वार्म लिस्ट में आपके जो है कि छोटे लोग इसमें आते हैं। तो मेरे दोस्त ये 3 तरह की लिस्ट होती है और ये तीनों तरह से काम करती है। इसमें हॉट लिस्ट भी काम करती है, वार्म लिस्ट, हॉट लिस्ट आपका पहला गियर डालती है आपके बिजनेस में, वार्म लिस्ट आपका दूसरा गियर डालती है, और कोल्ड लिस्ट आपका तीसरा और टॉप गियर में यही लेके जाती है आपकी बिजनेस को।
आप देखेंगे आपके बिजनेस में, आपकी टीम में सबसे ज्यादा कोल्ड लिस्ट वाले लोग होंगे, जो बाद में सबसे ज्यादा करीबी हो जाते हैं आपके। तो इसमें जो है कि आपको जो लिस्ट बनानी है, इसको आप स्केल से नाप सकते हैं कि कैसे कैसे आपको बनानी है। उसमें क्या है कि जो लिस्ट आप बनाते हैं, उसमें जो है कि थोड़ी सी सोशल होनी चाहिए। अगर किसी बंदे को आप लिस्ट में ले रहे हैं तो वो सामाजिक थोड़ा सा रहना चाहिए, सामाजिक उसकी जो है कि वैल्यू हो, थोड़ी सी एजुकेशनल हो, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी हो कि वो यहाँ से परचेज कर सके, और दिमागी तौर पर ठीक हो। इस तरह के लोगों की आप लिस्ट बना सकते हैं अपने मोबाइल में से। क्रैप मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जिस बंदे को आप लिस्ट में ले रहे हैं वो कपल हो, जिसको भी आप प्लान दिखाने के लिए चाह रहे हैं, कपल हो, रेस्पेक्टेबल हो, एम्बिशियस हो और प्रोफेशनल हो। ये अगर चीजें हैं तो इससे क्या है कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से आपका ग्रो कर जाएगा, इन लोगों को अगर सबसे पहले आप प्लान दिखाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट, जिस दिन आपके लिस्ट का एंड हो गया उस दिन आपके बिजनेस का दी एंड हो गया। लिस्ट बहुत मायने रखती है, बहुत मैन होती है। लिस्ट को हमें हमेशा आप जो अपग्रेड करते रहें, नए लोगों से बात करते रहें, नए लोगों को लिस्ट में शामिल करते रहें, 3 फीट रूल के माध्यम से, जैसे भी है आगे और बताऊंगा। जैसे 3 फीट रूल से हमारी लिस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों की होती है? 100, 200, 500 लोगों की। उसके बाद क्या? लेकिन हमें हमारी लिस्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो आप जब भी कहीं भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो आपके 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति आता है वो आपका प्रोस्पेक्ट होता है। उससे आप बात करिए, उससे उसके हालचाल पूछिए, नमस्कार करिए उससे। तो जब आप किसी से नमस्कार करेंगे कि नमस्कार भाई साहब कैसे हैं, तो वो आपको गाली तो नहीं देगा, डेफिनेटली बात है, वो आपको रिस्पॉन्स वही देगा जो आप देंगे। तो वहां से वो आपको जब रिस्पॉन्स करता है तो उसे लगेगा कि यार ये मतलब भाई साहब नमस्कार करके बोल रहे हैं या नमस्कार करके बोल रहे हैं, तो यार बात क्या है। तो इतने बड़े सम्मान से तो जो है कि मुझे ज्यादातर लोगों ने बात ही नहीं करते, तो सम्मान मिलता कहाँ है लोगों को आजकल। और अगर आपने उनका हालचाल पूछ लिया, और भाई साहब कैसे, सब कैसा चल रहा है जिंदगी में, तो एक बार अगर उनसे अगर आपने पूछ लिया, तो आज के जमाने में दुनिया भरी बैठी है, भरी, कोई पूछता ही नहीं है भाई साहब। दुनिया सुनाना चाहती है, सुनना कोई नहीं चाहता। और आपने अगर उनका हालचाल पूछ लिया, तो फिर बताओ आपसे बेहतर कौन है। हालचाल पूछो, काम धंधे के बारे में पूछो, बढ़िया ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। और आप बता सकते हो कि आप वो जहाँ के भी रहने वाले हैं, कोई ना कोई लिंक निकल ही आता है, नहीं तो प्रोफेशन से लिंक निकल आता है, फिर भी नहीं है तो आप पूछ सकते हो भाई साहब यहाँ पे बढ़िया सी जगह कौन सी है घूमने लायक, या बढ़िया सा रेस्टोरेंट कौन सा है, या बढ़िया ये कैसा, आप पूछ सकते हो। तो बढ़िया भाई साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आपका जो है कि नंबर का जो है आदान प्रदान कर लें आप। चलिए सर, बहुत बढ़िया, कभी आपको भी जरूरत पड़े तो मुझे भी बताना। आगे बातें होती रहेंगी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं आप। आपका जो है विजन और बात करने का तरीका मतलब जो है कि बड़ा ही बिंदास है। ऐसे लोगों से बात करने से तो जिंदगी में कहीं ना कहीं एनर्जी आती है। आप ऐसे करके उनका नंबर ले सकते हैं, उसके बाद उनको अपनी लिस्ट में शामिल करके और 1-2 बार फोन पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट करिए, और उसके बाद उनको प्लान कर दीजिए। इस तरह से आप बना सकते हैं लिस्ट। इनविटेशन, जब भी आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं, सॉरी, तो उसमें ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें अपने इनविटेशन में डालने की आवश्यकता है। रिक्वेस्ट नंबर 1, जिंदगी बदलने वाले इस प्लान को पूरे परिवार के साथ बैठकर ध्यानपूर्वक देखें। जब भी किसी वेबिनार के माध्यम से आप अपनी टीम को प्लान दिला रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप इनवाइट कर रहे हैं प्लान के लिए, तो उन्हें ये चीजें बताने की है, जिससे आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। जो भी आप वेबिनार के माध्यम से जूम ऐप पे जिनको इनवाइट कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि वो पूरे परिवार के साथ बैठे। ये रिक्वेस्ट आप उनसे कर सकते हैं। रिक्वेस्ट नंबर 2, यह प्लान इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्लान देखते समय आपके मन में आने वाले हर सवाल का जवाब अगली स्लाइड में आपको मिल जाएगा। फिर भी किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है तो डायरी लेकर आप जो है उसमें नोट कर लें, और प्लान समाप्त होते ही आपके पास फोन करके क्लियर जो है कर देंगे। जो भी है आप जिसको इन्वाइट कर रहे हैं, कि मैं आपसे बात करके, और जो भी आपका डाउट या सवाल रहेगा उसको मैं बाद में जो है आपका क्लियर कर दूंगा, और अगर नहीं भी होगा तो मैं क्लियर करवा दूंगा। जैसा भी है। तीसरी नंबर रिक्वेस्ट की, प्लान शुरू होते ही अपना ऑडियो बंद कर लें। उनको बताएं कि ऑडियो कैसे आप म्यूट करते हैं, उसके बारे में बता दें, और उसको म्यूट करने के लिए आप बोल दें। जो वीडियो है उसमें वो चालू रहे, जिससे कि दिखते रहे, और जो है कि कैमरे के सामने जो है कि सीधे बैठे हैं, क्योंकि आपको सभी लोग देख रहे हैं। और थोड़ा सा ड्रेसअप के बारे में उनको बता दें, जिससे कि थोड़ा सा ठीक लगे। और रिक्वेस्ट नंबर 4 है कि खाने पीने का जो प्लान है, वो खाना पीना है, वो प्लान शुरू होने से पहले या बाद में ही खाएं, आप बीच में ना करें। और जो जो और सारे भी बहुत सारे काम है, बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, उसके लिए भी आप उनको मना कर दें। इस तरह से आपको इन्विटेशन करना है। शेप्स ऑफ वेबिनार का लिंक भेजने से पहले ध्यान देने योग्य बातें, लिस्ट जरूर बनाएं। पहले जिनको भी आप इनवाइट करने वाले हैं, जिनको भी आप लिंक भेजने वाले हैं, उनकी लिस्ट बनाएं आप कागज पे।
कि मुझे किस किस को इनवाइट करना है, किस किस को लिंक भेजना है, उनकी लिस्ट बना के फिर उनको लिंक भेजना है। लिंक भेजने से पहले प्रोग्राम में शामिल होने की इंपोर्टेंस जरूर बताएं कि वो इस प्रोग्राम में जो शामिल हो रहे हैं, इस प्रोग्राम में आपके शामिल होने का क्या महत्व है, इस प्रोग्राम को जो अटेंड कर रहे हैं, इस प्रोग्राम की क्या वैल्यू है, ये चीज आप जरूर बताएं। लिंक भेजने का मतलब एक परिवार की जिंदगी बदलना है। लिंक भेजने से पहले उन्हें समझाएं। प्लान प्रेजेंटेशन के समय उनका मोबाइल नेटवर्क में रहे, साथ ही 40 मिनट शांत जगह पर बैठकर पूरा प्लान सुने। यानी कि उनको बताएं कि आपको कोई ऐसी जगह देखिए जहां पर आपके नेटवर्क प्रॉपर आते हो, जहां से आप इसको क्लियरली सुन सकें और देख सकें, और बीच में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पर आप बैठे। दूसरा, कोई भी काम प्लान से पहले या बाद में करने के लिए बोलें। प्लान के बाद में आपके पास फोन करता हूँ, ठीक है ना। प्लान के बाद में उनके पास फोन करने के लिए आप बोलें। एक पैर पर कितने समय खड़े रहेंगे, दोनों पैरों पर ज्यादा देर खड़े रह सकते हैं, यानी डबल इनकम, ठीक है ना। एक इनकम से ज्यादा बढ़िया काम नहीं होता, डबल इनकम से ज्यादा बेहतर हो सकता है। सेफ्स ऑफ ज्वाइनिंग आपके पास अपने काम को करते हुए दूसरी आय का स्रोत बनाने का मौका है। इन चीजों को आपको जो है जरूर बताना है। और ये जो चीजें हैं ये आपको जरूर बतानी है जिस भी नए एसोसिएट को आप ज्वाइन करा रहे हैं उसमें जूम ऐप पे। उससे क्या कि किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। जूम ऐप पर ये जो है कि इसे हमेशा अनम्यूट ही रखें ताकि आपकी वॉइस से मीटिंग में डिस्टर्ब ना हो। जो म्यूट वाला बटन आप देख रहे होंगे, फर्स्ट वाला बड़ा वाला जो तीर एरो लगा हुआ है, इसको अगर रेड है तो ये म्यूट है, और रेड नहीं है तो ये अनम्यूट है। ऐसे ये वीडियो वाला है, अगर ये रेड है तो ये मतलब स्टॉप वीडियो है, वैसा है व्हाइट है तो ये स्टार्ट वीडियो है। तो इसको जो है कि आप बता सकते हैं कि इसको कैसे आपको ड्रेस में रहकर और इसको कैसे ऑन रखना है, ऑफ रखना है। इसे कभी भी टच ना करें, स्क्रीन शेयर को टच नहीं करें। बहुत सारे लोग उंगली करते रहते हैं ना, जैसे ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में देखा गया था, तो इसको कभी ना करें, इसको कभी छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, कभी भी किसी को इनवाइट करते समय कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना, काम नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है, और डिस्कस एट पब्लिक प्लेस पे नहीं करना है, यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ नहीं करना है, और इनवाइट इन हरी यानी जल्दबाजी में नहीं करना है। इन कामों को नहीं करना है हमें। SW5 रूल, यानी कि ये रूल हमेशा काम करता है। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। यानी कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, कुछ लोग आपका इंतजार भी कर रहे हैं, तो स्टार्ट वर्क। क्योंकि हमने जो सोचा था कि ये लोग आएंगे वो नहीं आए, जिनका नहीं सोचा था वो आ गए, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि प्लान किसने दिया। जिन्हें आना होता है वो आते आते हैं। तो आप सिर्फ प्लान पर फोकस करना और धड़ाधड़ प्लान देते चले जाए। रेस्ट टू इंडियन फिल्म, यानी कि कभी भी आपको जो है रिजेक्शन से नहीं डरना है कि मुझे कोई रिजेक्ट कर देगा, इस चीज से आपको डरना ही नहीं। जिंदगी में जब भी कोई काम करते हैं मेरे दोस्त, तो उसके दो तरीके होते हैं। जब भी कोई काम करने जा रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा ये सोचो कि ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा जब बुरा क्या हो सकता है, जब ये सोच लोगे ना आप, और आप सारे रिजल्ट जब आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आप सारे काम जो है कि करेंगे, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, और डेफिनेटली आपको फायदा ही फायदा होगा। बिल्कुल आप ये चीज जरूर सोचें कि ज्यादा से ज्यादा वो मुझे मना ही करेगा, गोली थोड़ी मार देगा, पकड़ के बंद थोड़ी कर लेगा, और उसके पास जितनी नॉलेज है उससे ज्यादा तो मेरी है। भाई 95% वाले लोगों की नॉलेज तो है ही है, लेकिन उन 5% वालों की भी तो नॉलेज है हमारे पास सेफ्स की, तो वो तो कहीं अड़ता ही नहीं है। तो डेफिनेटली जाइए और दमदारी के साथ जाइए और धुआं निकाल के आइए उसका। सोदा प्लान, जब भी प्लान शो करते हैं तो मेरे दोस्त ड्रेस कोड बैन होती है। और जिन QSC कर रहे हैं सर, तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों का सबसे पहला जो ड्रीम, जो गोल जो सेट करवाना है, वो करवाइए आप ड्रेस कोड मेंटेन का। उसमें से ज्यादा नहीं, तो अगर वो ज्यादा भी मतलब 300-400 रुपए की एक शर्ट खरीद सकते हैं, 300-400 रुपए का फॉर्मल पैंट खरीद सकते हैं, ज्यादा नहीं तो 100-50 रुपए की एक टाई खरीद सकते हैं, और ज्यादा नहीं तो 200-250 रुपए के वो फॉर्मल शूज खरीद सकते हैं। टोटल मिला के 1000-1500 रुपए में एक बढ़िया सा एक मतलब प्रॉपर ड्रेस कोड उनका मेंटेन हो जाएगा। आगे जैसे बढ़ते चलते हैं तो जो कर सकते हैं वो पहले से करें मेंटेन, लेकिन जो फिर भी नहीं कर सकते तो इसी से कमा कर करें। और सबसे पहला टारगेट उनको यही दिया जाना चाहिए, QSC जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले ड्रेस कोड आपको मेंटेन करना है। तो ड्रेस कोड मेंटेन करवाइए, क्योंकि हर किसी का ड्रेस कोड होता है। पुलिस वाले की पहचान पुलिस वाले के ड्रेस कोड से होती है, वकील की पहचान वकील के से होती है, यहाँ तक कि भिखारी का भी एक ड्रेस कोड होता है। तो एक बात बताइए, बिजनेसमैन का भी तो ड्रेस कोड। हमारे कलम सर हैं, बड़े ही जबरदस्त लग रहे हैं बिल्कुल, इतने तो शादी पर भी इतने मतलब स्मार्ट नहीं लग रहे थे जितने आज लग रहे हैं। और मुझे बताइए, अगर अच्छा लगना, अच्छा दिखना अच्छी बात है तो बिल्कुल दिखना चाहिए, है ना। ये बालीराम जी हैं, बढ़िया टाई वाई लगा के बढ़िया बैठे एकदम बढ़िया शर्ट पहन के, और भी बहुत सारे मेरे दोस्त बिल्कुल बढ़िया दिखिए। ड्रेस कोड में रहेंगे तो लोगों को बिलीव होगा, आपके चेंज से आपके जो है संपर्क वाले चेंज में आएंगे। क्योंकि अगर आप में
चेंज है तो आपके बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं सक्सेस होने के। बी ऑन टाइम, हमेशा टाइम को मेंटेन करिए आप, है ना। टाइम को बिल्कुल भी बेकार मत करिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कीमती है आपका। एक दिन अगर हमारा टाइम, हमारी जिंदगी में टाइम बढ़ रहा है, तो हमारे माँ बाप की जिंदगी का टाइम एक दिन कम हो रहा है मेरे दोस्त। और एक एक दिन को अगर बेहतर जीना है तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो इसको हमेशा याद रखें, जहां जब जिसको टाइम दे दिया, जब भी मीटिंग ट्रेन है तो उसमें टाइमिंग की जो है थोड़ी सी इसको देखें। इसको माइक ऑफ वीडियो ऑन, इस चीज को हमेशा अपने जो है टीम में डाल के रखें। जैसे ही ज्वाइन होते हैं, चाहे वो आज ही बंदा ज्वाइन हुआ है और वो जूम ऐप पर अगर आज ट्रेनिंग या मीटिंग के लिए आ रहा है, तो ये फॉर्मूला जरूर बताएं कि माइक ऑफ और वीडियो ऑन रखनी है आपको। टेस्टिमनी, हमेशा टेस्टिमनी दें मेरे दोस्त। आप अपनी जब भी कहीं भी किसी को प्लान दे रहे हैं, कुछ भी बात करें, तो अपनी टेस्टिमनी हमेशा बताएं। बहुत ज्यादा जरूरी है ये आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि वो विश्वास सबसे ज्यादा आप पे करते हैं। कंपनी और बाकी लोगों पे तो भरोसा बाद में होता है, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मुझे बताने आया है, जो मेरा जानकार है, इसने कितना कमाया है। 200 कमाए हैं तो 200 ही बताइए, और बढ़िया से बताइए, थोक के बताइए। डिपेंड ये नहीं करता कि आपने 200 कमाए हैं, डिपेंड ये करता है कि आपने कहां से 200 कमाए हैं। 200 कमाने में भी साहब पसीना निकलता है। 7 महीने लगे थे मुझे पहला बंदा ज्वाइन कराने में, तो छोटी मोटी बात नहीं है ये, है ना। तो बिल्कुल दमदारी के साथ जो है कि आप इसको करिए और टेस्टिमनी बिल्कुल दीजिए। 200 ही कमाए, ठोक के बोलिए। हम तो बोलते थे साहब 1000 रुपए कमाए थे, और ऐसे बोलते थे कि भाई साहब आपको पता है यहाँ से मैंने कमाया से पूरे 1000 रुपए। उसको ऐसा लगता था जैसे 1 लाख बोल दिया है। तो मेरे दोस्त, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब भी पैसे की बात आती है किसी भी व्यक्ति के सामने, इसको थोड़ा सा ऊंची लाउड में बोलिए आप। और जब भी काम की बात आती है, उसका थोड़ा सा स्लो में बोलिए आप। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, बहुत बड़ा असर करती है ये लोगों पे, तो इसको जरूर बोलिए आप। प्लान, देखिए जब भी हम कहीं प्लान करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो इस तरह से होते हैं। एक तो है पहला 1 to 1 हम कर सकते हैं प्लान, एक ग्रुप प्लान कर सकते हैं, एक प्रमोशनल प्लान होता है वो वेन्यू के माध्यम से होता है, जैसा कि आपको पता ही है, जो महागुरुओं के माध्यम से होता है। छोटे मोटे ग्रुप प्लान हम अपन लोग भी कर लेते हैं। 1 to 1 प्लान आप अपने जो है परमानेंट चलते हैं। तो ये 3 तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं और करते हैं। सभी प्लान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही करने हैं। अभी जो है, पहले तो था, ये था कि 1 to 1 जाकर हम लोगों को घर जाकर करते थे। ग्रुप प्लान भी हम जाके एक जगह लोगों को इकट्ठा करके करते थे। वेन्यू प्लान जो करते थे वो हम लोग जो है एक हॉल में या कहीं ऐसे करते थे। अभी वो बंद है, सारे के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही करने हैं। 1 to 1 भी कर रहे हैं, तब भी आप जो है कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करिए। ग्रुप प्लान कर रहे हैं, तब भी आप कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करिए। और बाकी जो प्लान है आपका, जो वेबिनार जो हो रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहे हैं। इसी से करें। अभी आप जो है कि ज्यादा लोगों से मिलने की आप कोशिश ना करें, क्योंकि अभी जीवन बहुत ज्यादा जरूरी है, और अभी जो समय चल रहा है उसको देखते हुए आपको किसी से मिलना नहीं है। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना भी बचाव करिए और लोगों का भी बचाव करिए। पहले की अपेक्षा बिजनेस करना हुआ है आसान। अब हम पहले से 50 किमी दूर बैठे व्यक्ति को भी प्लान दिखा सकते हैं। मेरे दोस्त, घर बैठे लाखों रुपए कमाने का इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला। और पहले हम लोग कर पाते थे थोड़ा थोड़ा काम। अभी तो मैं बताऊं, 6 बजे से उठकर मैं रात को 1 बजे तक काम करता हूँ, और मेरे दोस्त मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने कितना काम कर गया, कितने लोगों से बात भी नहीं होता कि मैं फील्ड में दौड़ते वक्त फिजिकली मैं इतना काम नहीं कर पाता था। आज मैं मेरी पूरी 4000 के नेटवर्क में लगभग सभी लोगों के टच में रहता हूँ। सबसे बड़ी कामयाबी, आप यहाँ से हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपने घर बैठकर प्लान देकर ज्वाइन करवा सकते हो। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। पहले जाने की आवश्यकता पड़ती थी, अब आप यहीं से सारे काम कर सकते हो। तो इसको जो है कि डिजिटली जो चल रहा है, इसको जो है आपको अपनाना है। फॉलो आप कर सकते हैं इसी के माध्यम से। FIM भी कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग भी कर सकते हैं, और को ट्रेनिंग भी इसी के माध्यम से दे सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, घर बैठे बैठे सारे काम करने का मौका है, कहीं जाना भी नहीं। परिवार वाले भी ये नहीं बोल सकते, मैडम भी नहीं बोल सकती कि माने अब तू घर नहीं रहता, ये तो खुद पक जाएंगे कि माने घर बैठे ही बैठे चैन नहीं लगने देते ये। तो एक ऑफिस बना लीजिए अपना, एक कोना पकड़ लीजिए, और मेरे दोस्त उस कोने में बैठ कर ही जो है कि आप लाखों रुपए महीने की इनकम ले सकते हो, सारे लोगों के टच में रह सकते हो। दमदारी के साथ इसको करते रहिए। फॉलोअप, देखिए जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पहली बार मिलने में, प्लान देने में 2% आपकी सेल आती है, सिर्फ 2% लोग ज्वाइन होते हैं। लेकिन जब हम दूसरी बार कांटेक्ट करते हैं तो 3% जो है कि हमारी सेल आ जाती है, और तीसरी बार कांटेक्ट करते हैं तो 5% सेल आती है, और चौथी बार करते हैं तो 10%। यानी कि अगर टोटल देखें तो 4 बार कांटेक्ट करने में 20% सेल हमारी आ जाती है। लेकिन क्या एससी डायमंड बहुत जल्दी बना जा सकता है? नहीं मेरे दोस्त। लेकिन 80% जो सेल हमारी आती है वो 5 से 12 बार कांटेक्ट करने में आती है। और मेरे दोस्त, ऐसा कहा जाता है कि महागुरु जी कहते हैं कि 20 वाली वो और
80 वाली है, पूरी 100 हो गई, टोटल 100 हो गई, तो डेफिनेटली आप डायमंड जल्दी बन सकते हो। और फॉलोअप करना तो कभी छोड़ो ही मत मेरे दोस्त। मैंने 150, 200 बार फॉलोअप करके लोगों को ज्वाइन कराया, 3 साल, 2.5 साल लगातार फॉलोअप करते हुए, फिर भी पर एक कसम है कि खाली थी कि बेटा छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी कर ले, और ज्वाइन करा के छोड़ा। और मिसाल है हरी साहब के सामने, माधव जी के सामने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो छोड़ना किसी को नहीं है, या तो दुनिया छोड़ दे नहीं तो ज्वाइन हो जा, यही होना चाहिए ऑप्शन। 24 से 48 घंटे के अंदर ये सारे फॉलोअप, और अभी तो 48 घंटे ना लें, सिर्फ 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर इस चीज को जो है कि ज्यादा करें। अभी डिजिटली माध्यम से हो गया है काम सारा। देखिए आप 4 महीने में, आप 1 साल की एक ग्रोइंग रेट बताता हूं कि आप 1 साल में, चलिए ज्यादा भी नहीं, 4 महीने की प्लानिंग करते हैं और ज्यादा नहीं, तो आप कहते थे देखो हर आदमी 150 लोगों की लिस्ट बना सकता है, और 150 लोगों की अगर आप लिस्ट बनाते हैं, हर वीक आप जो है कि 10 लोगों को अगर प्लान दिखाते हैं, एक दिन एक और एक दिन 2 प्लान भी अगर दिखाते हैं, तो आप जो है कि ये 15 वीक में कंप्लीट करते हैं, लगभग 4 महीने में। और आपकी अगर मान लो 150 लोगों को प्लान दिखाने से अगर 20% लोग भी अगर ज्वाइन होते हैं, तो 30 लोगों की आपकी ज्वाइनिंग डेफिनेटली होगी, गारंटी के साथ। और इसमें पेयर बनते हैं 15, आपकी इनकम होती है 15,000। और मैं बताना चाहूंगा कि आपकी एवरेज इनकम निकलती है महीने की 4,000 रुपए, जो आपके बहुत कम है। आपको लगेगा बस पेट्रोल, अब तो पेट्रोल का भी नहीं है, नेट वेंट का खर्चा निकल जाएगा, बाकी तो कहाँ खर्चा है अब। लेकिन अगले 4 महीने में मान लो ये जो आपके पास 30% लोग आए थे आपकी लिस्ट में से, अगर ये पूरे भी काम नहीं करें, इनके भी 20% लोग अगर काम करते हैं, तो आपके 6 लोग निकल के आते हैं। और इनकी भी अगर 150 लोगों की लिस्ट बनवाते हो, तो मेरे दोस्त आपकी लिस्ट बनती है 900 लोगों की, और 10 लोगों को पर व्यक्ति अगर प्लान दिखाता है, तो भाई 15 वीक 4 महीने में सारे लोगों को प्लान हो जाते हैं। और 20% अगर इनके भी अगर 20% लोग आते हैं, तो 180 लोगों की ज्वाइनिंग आपके साथ आती है 4 महीने में। पेयर बनते हैं, 90 हजार रुपए कमाते हैं, महीने की एवरेज इनकम निकल के आती है 22,500 रुपए। अब थोड़ा सा बेहतर लगेगा आपको कि हाँ यार अब ठीक है, इतना तो ठीक है, लेकिन अगले 4 महीने में आप बिलीव करिए आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलेंगे। ये मल्टीपल का बिजनेस है। अगले चने की प्लानिंग बताऊं कि उन 180 लोगों में से भी अगर 20% लोग काम करते हैं, यानी 36 लोग, तो आपकी लिस्ट बनती, वही 150 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, तो आपकी लिस्ट बनती है 5,400 लोगों की। सेम कंडीशन में 10-10 लोगों को पर हेड प्लान करता है, 15 वीक 4 महीने में कंप्लीट होते हैं। और आपकी जो 20% भी अगर लोग ज्वाइन करते हैं, तो 1,080 लोगों की ज्वाइनिंग होती है। और पेयर बनाते हैं तो 540, यानी 5,40,000 रुपए आप जो है कमाते हो मेरे दोस्त साल के लास्ट 4 महीने में। और आपकी अगर एवरेज मंथली इनकम निकाली जाए तो 1,35,000 रुपए मेरे दोस्त, चाहो तो 1 साल के अंदर अंदर आप इस लेवल पर पहुंच सकते हैं, इतना पैसा कमा सकते हैं। सॉरी, एक सेकंड, हाँ ठीक, थैंक यू। तो आप इतना पैसा यहाँ से कमा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। मेरे दोस्त इस बिजनेस में काम करना बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत यही है, आसान है लेकिन सरल नहीं है। जैसे कि सुधीर साहब बताते हैं कि आसान तो है लेकिन सरल नहीं है। इसमें एक छोटी सी प्लानिंग पे काम करना होता है, और लोग क्या है कि उस प्लानिंग से भटक जाते हैं। अगर एक प्लानिंग पे अगर काम कर लिया आपने, जो आपके बना रहे हैं मेरे दोस्त, हो सकता है एक दिन में रिजल्ट नहीं आए, लेकिन सप्ताह के लास्ट तक आपके जो रिजल्ट रहेंगे, आपके आसपास भी कोई भटकने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग। FIM बहुत जरूरी है। FIM मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जब भी आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराते ही उसकी सबसे पहले आप जो है FIM करें, और FIM में जो है लिस्ट जरूर बनवाएं, फिर इनविटेशन करना सिखाएं और करवाएं उनसे, फिर प्लान दिखाना। एक सेकंड जी, माफ कीजिए सर, अभी कितनी स्लाइड बची है? बस 10 मिनट। फिर प्लान दिखाएं और उनको प्लान दिखाना सिखाएं, और प्लान दिखाने के लिए बोलें उनको सिखाकर। फिर फॉलोअप बहुत ध्यान से करें, सेल यही क्लोज होती है। जो आपका फॉलोअप होता है तो उसे डेडली फॉलोअप कीजिए आप, फिर क्लोजिंग करें, उसके बाद फिर FIM करें, ठीक है ना। जैसे जो नए लोग आते हैं, इसी सर्कल को आपको बार बार करते रहना है। 100% यूजर बनना है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के टूलों का इस्तेमाल करना है और अपनी टीम में करवाना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, खुद सीखना है पहले, फिर अपनी टीम को सिखाना है। मेल वगैरह करना आना चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो किस साइट पे कौन सा मेल करना है। ऑर्डर रिटेल प्रोडक्ट करना आना चाहिए और अपनी टीम को भी सिखाना है। और 100% यूजर ऑफ सेफ्स प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हमें भाई यहाँ से नहीं तो मार्केट से खरीदते हैं, और जब हमारी दुकान पर जब सामान है और हम पड़ोसी की दुकान से सामान लेकर आए तो 100% यूजर बनना है। जो हमारे घर में जिस सामान की जरूरत है वो हम बाहर से न लगकर हम अपनी दुकान से ही खरीदेंगे, अपने सेफ्स के प्रोडक्ट हम यूज करेंगे।
तब हम 100% यूजर कहलाएंगे। 100% यूजर ऑफ कंपनी प्रोडक्ट्स में यूज ऑफ रिटेल प्रोडक्ट्स, रिटेल प्रोडक्ट्स को आपको यूज करना है। जो भी हमारे घर में तेल साबुन जो भी है, जो भी हमारे घर का यूजेबल सामान है, उसको हमें यहीं से लेना है। एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज प्रोडक्ट्स, किचन वेयर्स, ये जो सारे प्रोडक्ट हैं, फैशन एंड लाइफ स्टाइल, हेल्थ केयर और होम केयर, ये जितने भी हैं, ये सारे प्रोडक्ट हमारी इस पे अपनी साइट पे अवेलेबल हैं, हमारी कंपनी में अवेलेबल है। तो जो हम मार्केट से लेने जा रहे हैं, तो वो मार्केट से न लेकर हमें यहाँ से लेने हैं। सपोर्ट स्वदेश, यानी कि जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई अब आत्मनिर्भर बनो, है ना, और अपने स्वदेशी माल को जो है कि सपोर्ट करना है हमें। जो बाहर की कंपनियां हैं, आपकी आर्थिक जो संकट है, आर्थिक स्थिति है सारे देशों की खराब है, तो हमें बजाय दूसरे देश में अपनी आर्थिक अपने जो पैसे को दूसरे देश में भेजने से अच्छा है कि हम अपने देश के प्रोडक्टों का इस्तेमाल करें और अपने देश की अर्थव्यवस्था में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान हम निभा सकते हैं मेरे दोस्त। तो बाहर की ब्रांडों को बंद करके और अपने जो है कि अपने स्वदेशी ब्रांडों को आप यूज करिए। जो हमारे सेफ शॉप में जो सारे के सारे अपने इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इनको हमें इस्तेमाल करना है मेरे दोस्त। 100% यूजर, और बाकी ये है डबल इनकम इन सिंगल आईडी वन ग्रुप, है ना। तो आप दो तरह से आप यहाँ पे इनकम ले सकते हैं। जैसा कि एक तो आप जो प्रोडक्ट जो आप खरीदते हैं, तो वो आपको मार्केट रेट से कम रेट पे आपको मिलता है ना। मार्केट रेट जो होती है एमआरपी से काफी सस्ता मिलता है जब आप इसके एसोसिएट हो जाते हैं। और यहाँ से जो है कि आप उस इनकम को भी ले सकते हो, उसके साथ आपको जो है कमीशन की इनकम भी मिलती है। रेगुलर इनकम इन स्टेबल इनकम, उसके बाद आपकी जो एक इनकम है जो रिटेल वाली, वो भी आपको यहाँ से मिलती है और ये स्टेबल इनकम होती है। यानी कि आपको एक तो बेनिफिट ये हो गया कि आपको डिस्काउंट मिल गया, उसके बाद जो आईडी पे आपकी फर्स्ट परचेज इनकम होती है वो आपको मिल गई, उसके बाद आपको जो रिटेल की जो इनकम है वो मिल गई। और रिटेल की इनकम स्टेबल इनकम है, क्योंकि इस सामान की जरूरत हमें हर महीने हर रोज होती है। तो जो भी चीज की हमें अपनी कंपनी से जो जरूरत है अपने घर में, वो हम अपनी कंपनी से ले सकते हैं। तो उसमें क्या है कि हमें रिटेल इनकम भी मिलेगी, प्लस हमें फर्स्ट परचेसिंग की इनकम मिलेगी, डबल इनकम हमें मिली, और डिस्काउंट जो मिलेगा वो अलग मिलेगा। चेंज योर लेवल फास्ट, आपका लेवल जल्दी से जल्दी फास्ट चेंज होगा, और आपका टारगेट में भी ये चीज काउंट होंगी, तो आपका टारगेट भी इजीली यहाँ से फाइट हो जाएगा। तो कितने सारे फायदे हैं इसमें, ये देख सकते हैं। हमारे कहते हैं कि गॉड फादर तो सभी हैं, लेकिन ये जो है कि ग्रैंड फादर हैं, है ना, हमारे इस बिजनेस के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लगातार 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख धुआं मचा रखा है। बिल्कुल, तो एक दिन ऐसा ही आपकी आईडी पर शो करेगा मेरे दोस्त। सिर्फ भरोसा रखिए जल्दी से जल्दी, और जो है कि अपने काम को जो है रफ्तार देने की आवश्यकता है। टीम प्लेयर बन के इसमें काम करना है मेरे दोस्त। नो क्रॉस लाइन, जैसा कि मैंने बताया, क्रॉस लाइन नहीं करनी है। और काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, अपने एक्टिव अपलाइन रेड क्लब अचीवर से आप जो है कि प्रॉपर अपनी और अपनी टीम की काउंसलिंग करवाएं। और एडिफिकेशन पे ज्यादा फोकस करना है। ये बिजनेस की एडिफिकेशन का है, अपने अपलाइन का भी एडिफिकेशन करना है मजबूती के साथ, दमदार तरीके वाला। और जो है कि अपनी डाउनलाइन का भी एडिफिकेशन करना है, वही मजबूती और दमदारी के साथ। टीम वर्क की ताकत, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 गधों को बांध दिया है और दोनों के सामने चारा डाल दिया, और इनकी रस्सी उतनी ही बड़ी है कि एक ही पहुंच सकता है, दोनों एक साथ नहीं पहुंच सकते। ये खूब जोर लगाते हैं, खूब दम लगाते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं, नहीं पहुंच पाते, और दोनों हाथ तक बैठ जाते हैं। फिर ये सोचते हैं, विचारते हैं, और अब एक प्लानिंग बनाते हैं और टीम वर्क पे ये काम करते हैं। पहले लेफ्ट वाला खाते हैं, फिर राइट वाला। टीम वर्क सभी के लिए अच्छा होता है मेरे दोस्त, क्योंकि टीम वर्क में, जब ये टीम वर्क में नहीं थे तो इन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, फिर भी खाना नहीं मिला। और जब इन्होंने टीम वर्क में काम किया तो इन्हें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और जिन्होंने आराम से खाना भी खा लिया। तो टीम वर्क की यही ताकत है मेरे दोस्त। और ये है यूट्यूब वीडियोस वगैरह, बुक और फंक्शंस, ये टीबीएफ, यानी कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें यूट्यूब से आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, जहां से आपको बहुत सारे नॉलेज मिल सकते हैं, बहुत सारी चीजों को काम करने के तरीके अलग अलग मिल सकते हैं। बुक आप पढ़ते रहिए हमेशा, ये आपकी नॉलेज में बढ़ता रहेगा हमेशा। और फंक्शंस, जो भी फंक्शन होते हैं डिजिटली तौर पे, आपको उनमें सब में अटेंड रहना है। ये सक्सेस फॉरएवर के द्वारा जो है कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें प्रोवाइड कराता है सक्सेस फॉरएवर, यहाँ से भी आप मंगा सकते हैं। वीकली इंडेक्स आप तैयार करें, जिसमें आप जो है कि सारी चीज रिपोर्टिंग आप तैयार कर सकते हैं कि मैंने क्या काम किया, कितना काम हुआ। तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे करके आप इसमें बना सकते हैं। जो जितना काम हुआ उसकी आप काउंटिंग लिखकर और अपने अपलाइन के पास इसको वीकली और डेली आप इसे भेज सकते हैं। यही करना है हमें। जो भी बंदा ज्वाइन होता है, सबसे पहले उसे ट्रेनिंग में लेके आना है, फिर उसकी एफआईएम करनी है, फिर लिस्ट बनवानी है, फिर प्लान करना है, फिर फॉलोअप करना है, फिर डीडी निकालनी है, और डीडी निकालते ही फिर उसको ट्रेनिंग में लेके आना है, और फिर एफआईएम, और फिर इसी सर्कल को डुप्लीकेट हमें लगा